बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने न्यू नावल स्टार्ट करना है जो कि ईद स्पेशल भी है। अब से हम ईद स्पेशल नावल रीड करेंगे। पिछला भी वैसे ईद स्पेशल ही था, तो अभी ये वाला नावल भी 3 पार्ट्स में जाएगा। तो मुझे तो बड़ा पसंद है, देखते हैं आपको पसंद आता है कि नहीं आता। चाइल्डहुड निगाह बेस्ड है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लोगों के बचपन के मंगेतर होते हैं और एक मैं हूँ दुनिया से निराली, जिसका एक अदद बचपन का शौहर है। वो हमेशा की तरह अपने पसंदीदा मौजू पर बावाज़ बुलंद अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। तुम्हें आखिर मसला क्या है मेरे भाई से, नाशुक्री कहीं की। रिदा हंस पे आदत अपने भाई की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर पाई। ना तो मैं भंगड़े डालूँ, 1 साल की थी शौहर वाली बन गई, नहीं बल्कि सड़ियल शौहर वाली बन गई। हाय रे मेरी किस्मत। वो अपने सर पर हाथ मारती दुहाई देने लगी थी। रीदा ज़रा मुझे देना जूता, बल्कि ऐसा करो ऊपर कमरे से राहिम का जूता ले आओ, इसकी अकल ठिकाने लगाऊँ। गज़ब खुदा का, सुबह उठते ही लड़की मेरे हीरे जैसे बेटे के पीछे पड़ जाती है। ज़रीना ने इसके लत्ते लिए थे। हीरे जैसे नहीं अम्मी, सड़ियल खड़ूस और किसी 3rd क्लास मूवी के फजूल से विलन। इससे पहले कि वो जुमला पूरा करती, इन्होंने अब के राहिम के जूते का भी इंतजार नहीं किया, अपनी चप्पल उठाई थी। तुम रुक जाओ ज़रा। वो छलांगे मारती हाल से बाहर भागी, लेकिन हाय रे किस्मत। तसादम, बड़ी ज़ोर का तसादम, और किसी और से नहीं, इसी 3rd क्लास मूवी के 3rd क्लास विलन से, बचपन के शौहर से। अक्ल तो तुम्हारे पास पैदाइशी है ही नहीं, अब क्या आंखें भी काम नहीं करती तुम्हारी। वो गिरने के खौफ से इसी को थामे हुए थी। राहिम ने एक झटके से इसकी गिरफ्त से अपना बाजू चढ़ाए थे। 1 साल की थी तब तक तो थी, आपसे निकाह के बाद। वो जो अपनी पेशानी से हिलाती सर उठाकर बोलने को थी, लेकिन इसकी आंखों से निकलते शोलों को देखकर इसने अपनी ज़ुबान को ब्रेक लगाया था। तुम किसी दिन मेरे हाथों ज़ाया हो जाओगी, देखना। वो दांत पर दांत रख के सरगोशी में बोला था। अरे बेटा छोड़ो इसको, तुम अंदर आओ, थक गया होगा मेरा बच्चा, आ जाओ। ज़रीना के बोलने पर अपनी जान बख्शी पर अपने और रीदा के मुश्तरका कमरे की तरफ भागी। तुम सच में किसी दिन भाई के हाथों ज़ाया हो जाओगी। रिदा ने इसे तकिया मारा था। राहिम हसन का अपना खाटा, हीरे नाम का क्या जाता। वो बेड पर गिरी थी, रिदा ने इसे घूरा था। गाल तो वैसे सही है। कमाल फयाज के 2 बेटे थे, हसन कमाल और इनाम कमाल, और एक बेटी फ़ायज़ा कमाल। सबसे बड़े हसन कमाल और इनकी जोजा खतीजा। इनकी औलाद 28 साल राहिम हसन, जो कि डबल मास्टर्स की डिग्री लिए बाप और चाचा का जमावा बिजनेस बखूबी संभाल चुका था। इससे 7 साल छोटी रिदा हसन, इससे छोटे इनाम कमाल, और इनकी बीवी ज़रीना। इनकी एक इकलौती औलाद रिदा की हम उम्र हीर इनाम, जो कि 1 साल की उम्र में शौहर वाली बन चुकी थी। ओए होए, जुल्म तो जना बहुत बहुत बड़ा जुल्म होया ज़रा। और इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला यही था कि वो इतनी छोटी सी उम्र में शौहर वाली बन चुकी थी। रिदा वो हमेशा साथ पाई जाती। इनकी इकलौती फुप्पो फ़ायज़ा आतिफ़, जो कि राहिम से 10 साल बड़ी थी और सारे बच्चों की दोस्त थी, लेकिन राहिम से इनका रिश्ता बेतकल्फ़ी वाला था। इनके 2 बच्चे थे। कमाल फयाज को अपनी ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं रहा, तो इन्होंने अपनी 1 साल की पोती का हीरे नाम 1 साल की पोती हीरे नाम का निकाह अपने 8 साल के पोते राहिम हसन से कर दिया। अब हाल ये था कि ज़रीना को अपना दामाद लाखों में एक लगता, तो खतीजा को बहू से प्यारा कोई नहीं था, और बहू और दामाद का 36 का आंकड़ा था। ओए होए, कितनी बार कहा इसके सारे कपड़े इस्त्री करके इसकी अलमारी में पहले से सेट कर दिया करो। ज़रीना आज फिर इसे अच्छी बीवी बनने का डोज दे रही थी। अम्मी अभी परसों तो इनकी शर्ट इस्त्री की थी। वो सालन में चमचा हिलाती बेचारी से बोली। आराम से हिलाओ, देगची गिराओगी क्या? और क्या कहा तुमने? कह कर तो उसने तुमसे एक शर्ट इस्त्री करवाई थी। छुट्टी के दिन इसका कमरा पीनों के साथ खुद साफ़ कर दिया करो, ऐसे इसके छोटे छोटे काम करोगे तो मोहब्बत बढ़ती है बेटा। वो मुस्कुरा कर बोली थी। लेकिन मोहतरमा हीर साहिबा शोलों में खीरी थी। हाँ बस मैं ही मोहब्बतें बढ़ाती जाऊँ और वो सड़ील खड़ूस साहब मज़ीद अकड़ते अकड़ते मुझे अपनी खादमा खास ही समझ लें। मुझे तो लगता है वो दुनिया में आए मुझसे खिदमतें करवाने। हाय अम्मी, इतनी ज़ोर से मारा। इसकी चलती ज़ुबान को ज़रीना के धमुके ने रोका था। और हांसी आती अपना बाजू से हिला रही थी। क्यों हर वक्त बच्ची के पीछे पड़ जाती हो ज़रीना? खतीजा ने हंसपे आदत इसे खुद से लगा था। काश ताई अम्मी आप मेरी अम्मी होती और ये इन खड़ूस की अम्मी। वो ज़रीना पर एक शिकवा की नज़र डालती वहाँ से चलती बनी थी। क्या करूँ भाभी, इसकी हरकतों से डर लगता है। आपने देखा नहीं, राहिम भी इसकी हरकतों से अक्सर नाला ही रहता है। वो अपनी हमेशा वाली परेशानी जाहिर करती बोली थी। ये हमारे बच्चे हैं ज़रीना, और राहिम चाहे कितना भी इससे चिढ़ता हो, तुम्हें पता है ना इसने बचपन के इस रिश्ते को दिल से कबूल किया। वो इन्हें तसल्ली देती सालन को देखने लगी। भाभी मर्द के दिल से ऐसी फोड़ भी जल्द उतर जाती है। इनकी बात पर खतीजा ने देखा। अब ऐसा भी ना कहो, मेरी बेटी को पराठा बनाना सीख लिया इसने मुझसे, और तुम्हें पता है ना इस घर में पराठा सिर्फ राहिम ही खाता। और कल तुमने देखा था ना इसके हाथ का वो टेढ़ा मेढ़ा पराठा कैसे मज़े से खा रहा था, वरना वो खाने पीने में मामले में कितना शोर करता है। मेरी बहू के हाथ की चाय वो भंसी थी। अल्लाह बचाए इस कभी बहुत ज़्यादा सफ़ेद और कभी बहुत ज़्यादा कड़वी चाय से। ज़रीना ने गुस्से से कहा, लेकिन वो हंसी थी। वो चाय तो इन दोनों के वालिद मोहतरम भी नहीं पीते, और वो कैसे बाकायदगी से शाम की चाय इसके हाथ की पीता। अब कि वो दोनों हंसी थी, वो दोनों तो क्या राहिम हसन के अलावा सभी रिदा से चाय बनवाते थे।
दरअसल राहिम हसन को कहने नहीं पड़ता तो ना ही हीरे राहिम को। न जाने कितने सालों से ने ज़रीना ने इसकी आदत पुख्ता करवाई थी। सीख जाएगी सब उसकी मोहब्बत में, देखना। खदीजा ने इन्हें तसल्ली दी। ऐसे सीखेगी? इनकी बात पर वो सालन की तरफ इशारा करती आंच कम करने लगी। खदीजा ज़ोर से हंसी थी। हीर हीर, ज़रीना कब से आवाज़ें दे रही थी। वो चादर में सर्दी ठीठ बनी सोई पड़ी रही। हीर की बच्ची, तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही क्या? रिदा ने इसके सर से चादर खींची। आज संडे है रिदा, तुम ही कुछ अपनी चच्ची अम्मी को समझाओ यार, मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। एक ही दिन तो मिलता है, अब होगा कोई काम इन खड़ूस हलाकों का। कसम से मेरी माँ का बसते रहे तो मुझे इनकी खादमी बना दे। इतनी नींद आ रही है। वो झंझलाकर करवट बदलती बोली, लेकिन अधखुली आंखों से जिसका चेहरा नजर आया वो एकदम हड़बड़ा कर उठी। रिदा पता नहीं कब कमरे से जा चुकी थी। वो दोनों फिर हलाकू आ गया। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे इसके सर पर खड़ा इसे घूर रहा था। आ मैं तो। वो दाएं बाएं देखती, साथ में हाथ मारती, कुछ ढूंढने की कोशिश में थी। सारी रात अगर जाकर थर्ड क्लास मूवीज़ देखी जाएंगी तो तुम्हें घर के लोग थर्ड क्लास विलन ही लगेंगे ना। वो नीचे गिरा दुपट्टा इस पर फेंकता तंजिया बोला, घर के लोग नहीं, सिर्फ आप, और आप भी तो लेट नाइट लैपटॉप यूज़ करते। वो दुपट्टा गले में लेती अपने कपड़े दुरुस्त करते हुए उठ खड़ी हुई, पर बोलते बोलते नज़र इसके गज़बनाक चेहरे पर पड़ी। वो ज़ुबान दांतों में थी। एंदी ज़ुबान किसी ने मरवाएगी ना। ऑफिस का काम करता हूँ लेट नाइट, और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह फजर भी पढ़ता हूँ, और अगर दोबारा सो भी जाऊँ तो 8:30-9 बजे तक उठ भी जाता हूँ। वो घड़ी पर नज़र डालता इसको अच्छा खासा शर्मिंदा कर चुका था, जो कि 11:15 बजा रही थी। वो अलग बात थी कि हीरे नाम का शर्मिंदा होना नामुमकिन बात थी। हाँ तो आप सिर्फ अकेले मुसलमान नहीं है दुनिया में, मैं भी कभी कभी फजर पढ़ लेती हूँ। वो नीचे झुकी अब अपने स्लीपर्स ढूंढ रही थी। ओए होए, कभी कभी एहसान अजीम करती हूँ कभी कभी उठकर। वो इसे देखकर दांत पीसते बोला, जो अब तकरीबन बेड के नीचे बिल्कुल अंदर घुसने की कोशिशों में थी। शुक्र इसे स्लीपर्स मिल गई। वो स्लीपर्स का पाँव के पास रखती सीधी खड़ी हुई। रोज़ कॉलेज के लिए 7 बजे उठ जाती हूँ, छुट्टी के दिन तो ऐसा हो ही जाता। अब बंदा छुट्टी के दिन भी ना सोए तो। वो पैरों में स्लीपर्स पहनती, अपने हाथों से अपने बिखरे बाल समेटती हुई बड़बड़ाती वॉशरूम की तरफ बढ़ी। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है, जल्दी से बुक्स लेकर कमरे में आओ। वो हुक्म देता दरवाजे की तरफ बढ़ा था। उसके बढ़ते कदम बेख्तियार रुके थे। वो चीखी तो पड़ी, क्या सिर्फ 20 मिनट? मुझे फ्रेश होने के बाद नाश्ता भी बनाना, और आपकी तरह मेरे पास कोई मुलाजमा ख़ास नहीं है जो 24 घंटे मेरे नखर बर्दाश्त करे, और फिर वो करना भी है जो। और नाश्ते से याद है, मेरे लिए भी चाय लेकर आना। वो कहता हुआ ये जा वो जा, चाय लेकर आना हूँ, मैं इनकी खादमा ही तो हूँ। इसने मारे गुस्से के अपना दुपट्टा दरवाजे की तरफ फेंका, लेकिन इसकी किस्मत ही ख़राब थी। सुनो, आकर पहले मेरी शर्ट। दुपट्टा सीधा इसके चेहरे की तवज्जो करके इसने दोनों हाथ अपने होंठों पर रखे। तुम। वो अपने चेहरे से दुपट्टा हटाता 2 कदम आगे बढ़ा। इससे पहले वो इस पर सच में हमला करता, वो कड़ाप से वॉशरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद करके अपने धड़ धड़ करते दिल पर हाथ रखती वो खुद को संभालने लगी थी। हीर राहिम की राहिम हसन के गुस्से से जान जाती थी, ये भी सच था। ओए होए, लेकिन हटना फेर नहीं, सुधार फेर कोई नहीं आया। रिदा, तुम्हारे भाई को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो दोनों इस वक्त फ्री पीरियड में कॉलेज लॉन में बैठी हुई थी। हालांकि ज़्यादती मेरे भाई के साथ हुई है। ओए होए, रिदा ने इसे देखकर सर दाब भरी थी। चुप कर, जब भाई की चमची, गद्दार। इसने रजिस्टर उठाकर रिदा के सर पर दे मारा। तुम्हारे भाई ने मेरा लव मैरिज का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। बंदा एक आध लंबा चौड़ा इश्क कर ले, तब आता शादी का असल मज़ा। वो बुरा सा मुँह बनाकर बोली, माँ सदके जाए, ख्वाहिशां देखो। ओ किसी, हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमान, फिर भी काट निकले। इधर कोई शेर सी ना। तुमसे इश्क करता कौन, ये भी तो सोचो। रिदा की बात पर इसने से खशम की घुरी से नवाजा। ओए हो, रिदा ने बहुत ही सच्ची गल करती। तुम्हारे भाई के लिए ना मैं घर की मुर्गी दाल बराबर हूँ, वरना ये जो मेरी आंखें हैं ना, कोई इनके शहर से ना निकल पाए। पप्पो कहती है मेरी आंखें नशीली है, बिल्कुल मधुबाला जैसी। ओह माय गॉड। वो एक अदा से आंखें पटपटाकर बोली। रिदा ने एक नज़र इसकी खूबसूरत आंखों और खमदार पलकों पर डाली, लेकिन तारीफ़ करना तो इन बहन भाई ने सीखा नहीं था। ऐसा लगता है चर्सी ने जो डोज चढ़ाई हो। वो कहकर दूर हटी थी। रिदा की बच्ची, सड़ियल भाई की सड़ियल बहन। तुम्हें याद है ना असाइनमेंट की बात पर इन्होंने क्या किया था मेरे साथ? वो अपना मखसूस जुमला बोलती 1 साल पहले की बात याद करवाने लगी। ओए होए, उनकी हो गया सीधे दुख भी बहुत बड़े है। इन दोनों ने नया नया कॉलेज जाना शुरू किया था। दोनों ने इसके कहने पर इकनॉमिक्स रखी थी और पहला पहला असाइनमेंट मिला। इसने ऐलान किया कि अपने बचपन के शौहर से बनवाएगी, जिस पर रिदा ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते इसे बाज रखना चाहता। भाई कभी नहीं बनाएंगे, देखना तुम। इसकी बात पर रुकी थी। क्यों? जब दुआ का मंगेतर इसके आज तक के सारे असाइनमेंट्स बना सकते तो वो तो मेरे बचपन के शौहर है। गर्दन कड़ाकर बोली। रिदा ने इसे देखते हुए अफसोस से सर हिलाया। वो अपने कमरे में सोफे पर बैठा लैपटॉप पर अपनी ऑफिस की प्रेजेंटेशंस देख रहा था, जब इसके सर पर जा पहुंची। ये असाइनमेंट बना दे प्लीज़, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। वो मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ती, इसके आगे बुक लहराती, इसके पास धम से आकर बैठी थी। राहिम ने इसकी इस तरह बैठने पर इसे घूर कर देखा था, फिर लैपटॉप साइड पर रखा। अगर लेक्चर ध्यान से सुना चाहता तो कहने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। वो इसके हाथ से बुक लेता बोला। अंदाज तंजिया था, पर हीर ने गौर ही नहीं किया। जब असाइनमेंट ही आपने बनाना तो मुझे क्या करना था लेक्चर गौर से सुनकर? वो लूज शीट निकालने में मसरूफ़ सी बोली। राहिम ने बुक से नज़र हटाकर अबरू चुकाते हुए इसे देखा, लेकिन अपने शाही फरमान के बाद लूज शीट में अटकी हुई थी। एक्सक्यूज़ मी।
वो बुक गोद में रखता है इसे मतवजा करने को अब के बोल पड़ा, 1 मिनट ना, कहाँ गई? हाँ ये रही, मिल गई। वो लूज शीट ऐसे लहरा कर बोली जैसे हफ्ते क्लीम की दौलत मिल गई हो। मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ, आप बना दें, कोई जल्दी नहीं है, परसों तक का टाइम है। ओए होए, वो इसके चेहरे को देखे बगैर इसके बिल्कुल करीब बैठी इसकी गोद में रखी बुक में लूज शीट रख रही थी। हीट, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये असाइनमेंट मैं बनाऊंगा? वो थोड़ा पीछे हटता दोनों बाजू सीने पर बांध कर इसे देखते हुए सुकून से पूछ रहा था। वो दुआ है ना, हमसे 1 साल सीनियर, इसके सारे असाइनमेंट्स इसका फियांसी बनाता है। तो आप तो मेरे बचपन के शौहर हैं, आपका तो डबल फ़र्ज़ बनता है, अब से मेरे सारे असाइनमेंट्स आप। इसने देखा ही नहीं कि इसकी बात पर राहिम की पेशानी के पल गहरे हुए, लेकिन जब नज़र उठी तो ज़ुबान को ब्रेक लगी। जस्ट शट अप हीट। वो एकदम पीछे हुई थी। कैसे कर लेती तुम इतनी बकवास? रीता को बुलाओ, दोनों मेरे सामने बैठकर बनाओ असाइनमेंट, शाबाश। वो जिसके डांटने पर डर गई थी इसकी बात पर इसके मुंह के ज़ाविये बिगड़े। और वो दिन था और आज का दिन मोहतरमा हीरे नाम अपने दिल का अरमान दिल में लिए अपनी असाइनमेंट खुद ही बना रही थी, लेकिन इसकी मदद के बगैर हरगिज़ भी नहीं। ओए होए, शुक्र कर तेरी मदद कर दिंदा। ताई अम्मी आज रात बिरयानी बना दे। वो इनके गले में बाहें डालती बोली, शर्म तो आती नहीं तुम्हें? 21 साल की होगी और सास से कह रही हो बिरयानी बना दी, ये ना हो सास की खिदमत कर लो। जरीना ने सियाड़े हाथ लिया था। अरे अरे जरीना क्या हो गया? खतीजा ने हंस प्यारत इसकी साइड ली। अम्मी ये मेरी ताई अम्मी है, ये सास वास ना बोला करें आप। वो हमेशा की तरह खफा हुई थी। और क्या जरीना, ये तो मेरी आंख का तारा है। इन्होंने इसकी पेशानी चूमी थी। अस्सलाम वालेकुम। वो ज़ोरदार सलाम करता पास पड़े सोफ़े पर आकर बैठा। जरीना और खतीजा दोनों ने ज़ोरदार तरीके से जवाब दिया। वो मिनमिनाई थी। जरीना ने इसे पानी लाने का इशारा किया जिसे वो नज़रअंदाज करती मज़ीद खतीजा से लिपटी। अम्मी हॉस्पिटल चलेगा, किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखा दूंगा आपको। वो मसरूफ़ से अंदाज में टाई की नॉट ढीली करते हुए बोला। सब ने हैरत से देखा। क्यों बेटा? अब के हीर ने भी इसे हैरत से देखा। आपकी आंखों का तारा चेक करवाना है। इसके संजीदगी से बोलने पर किचन से आती रिदा का कहका जोरदार था, जबकि खतीजा और जरीना भी अपनी हंसी पर काबू नहीं कर पाई थी। ये जलते हैं ताई अम्मी आपकी और मेरी मोहब्बत से। वो इसे खूनख्वार नज़रों से घूरती बोली। खतीजा ज़ोर से हंसी, लेकिन जरीना ने इसे घूरी से नवाजा। उठो तुम, चाय बनाओ राहिम के लिए, थक कर आया मेरा बच्चा। जरीना ने इसे डांट पिलाई थी। वो होंठों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से जाता उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा, पर जाते जाते इसे देखना नहीं भूला था। हल चला कर आते हैं ये ऑफिस से। वो ज़ोर से बोलती किचन में गई थी। जरीना ने बेसाख्ता अपने सर पर हाथ रखा था। ये ले चाय। वो लट मारती बोलती हुई इसके कमरे में आई, पर वो कमरे में नहीं था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ बता रही थी वॉशरूम में। तभी टेबल पर रखा इसका मोबाइल बजा था। स्क्रीन पर चमकते नाम को देखकर वो जी जान से ठिठकी थी। नाइमा, वो ज़ेरे लब बोली। तभी किसी ने इसके हाथ से मोबाइल छीना। तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या? हीर ने गुस्से से इसकी तरफ देखा, लेकिन फिर जी जान से सटपटाती रुख मोड़ की। लेकिन जवाबी कार्रवाई भी तो ज़रूरी थी। आप में मैनर्स है क्या? मेरे सामने आप ऐसे कपड़े पहने बगैर आ गए। वॉशरूम किस लिए होता है? पर नहीं, आपको तो अपनी बॉडी दिखाने का शौक। इससे पहले को बात पूरी करती राहिम ने सख्ती से इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। जस्ट कीप योर माउथ शट। अपना मुंह बंद करो। तुम इस वक्त मेरे कमरे में खड़ी हो। इसका बाजू था, मैं इसके बिल्कुल करीब बगैर शर्ट के सिर्फ ट्राउज़र में खड़ा था। हाँ तो मैं चाय देने आई थी, आपकी बॉडी देखने नहीं, और मुझे कोई शौक भी नहीं आपकी बॉडी। वो इसके होंठों पर हाथ रखता इसका मुंह बंद करवा चुका था। ओए होए, दिमागो बिल्कुल ही वेली है, दिमाग वाला पोर्शन खाली है था। तुम्हारी ज़ुबान ये जो बचपन से फराटे भरती है ना, अब इसे बंद करना सीखो हीर राहिम, वरना अगर मैंने बंद करवाई तो अच्छा नहीं होगा, समझी? इसके बालों से टपकता पानी हीर के चेहरे पर गिरा। वो फटी फटी आंखों से देख के अचानक मोबाइल के बजने की आवाज़ पर होश में आया। इसके होंठों से हाथ हटाता वो 2 कदम पीछे हटा था। हाँ नाइमा। ओ नहीं यार, मैं कमरे में नहीं था। हाँ तुम आराम से बात कर सकती हो अब मुझसे। वो एक हाथ से अपने गीले बालों को छाड़ता रुख मोड़ चुका था। हीर का सकता टूटा था। वो कमरे से बाहर भागी। नाइमा आराम से बात कर सकती है। अब किसे मुँह से फूल छड़ रहे? वो तपी तो थी, तपना बंदा। वो गहरी नींद सोई हुई थी जब अचानक इसे लगा मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है। पहले तो वो नज़रअंदाज कर गई, लेकिन मुस्तकिल होती वाइब्रेशन से अपने सोने पर लानत भेजती इसने एकदम मोबाइल पर हाथ मारा। पास ही रिदा गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। इस वक्त किसको मेरी याद? इसने बुरा सा मुँह बनाते लेटे लेटे मोबाइल आंखों के सामने किया। स्क्रीन पर चमकते नंबर और साथ ही 1:45 बजाती घड़ी को देखकर इसके 14 छोड़ 21 तबक रोशन हुए थे। वो सूरत से उठ बैठी। उफ़ अल्लाह, इनको मेरा ख्याल आ ही गया। क्या करूँ, क्या बात करूँगी? मैं स्क्रीन पर नजरें जमाए खुद से बोले जा रही थी। मोबाइल वाइब्रेट होकर खामोश हुआ था, जबकि अभी तक धड़कते दिल के साथ अभी 1 साल से अपनी ताज़ा ताज़ा दिल में एक ख्वाहिश को पूरा होते देख रही थी। जब भी मोबाइल दोबारा वाइब्रेट हुआ, इसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की थी। हेलो, वो हकलाई थी। कब से कॉल करूँ, कहाँ थी तुम? वो धाड़ा था। इसकी नाराज़गी पर हीर राहिम ज़िंदगी में आज पहली बार मुस्कुराई थी। वो मैं सो रही थी। वो धीरे से बोली थी, लबों पर मुस्कान खिली थी। क्यों, आज किसी 3rd क्लास मूवी को शेफ नहीं बख्शा गया था क्या? वो अपने मखसूस तंज से बोला। इसने मोबाइल कान से हटाकर स्क्रीन को घूरा। अच्छा बाहर आओ जल्दी। वो दोबारा बोला, लेकिन इसके हुक्म पर हीर की धड़कन रुकी थी। क्यों? वो फिर हकलाई थी। क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूँ, दरवाज़ा खोलो जल्दी बेवकूफ़ लड़की। वो तब कर बोला। तोबा है, ये किस तरह सड़ियल अंदाज में बुला रहे हैं मुझे। इसने दिल में सोचा। अब क्या मराकबे में चली गई? पापा आ जाएंगे, दरवाज़ा खोलो इडियट। वो अब चीखा था। वो हड़बड़ाकर एकदम बेड से उठी। रिदा सॉरी, अगर वो जाग गई तो मैं इससे क्या कहूँगी? कि अगर इसने पूछा मैं इस वक्त क्या करने गई थी बाहर, और अगर इसने मुझे आपके साथ
और शर्मीले लहजे में बोलती जा रही थी, लेकिन एक धाड़ से इसकी बात काट गया। हीर तुम दरवाज़ा खोल रही हो या? आ रही हूँ। इसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला था। तौबा है, रोमांस करने बुला रही, कत्ल करने। मोबाइल कान पर रखे रखे बड़बड़ा रही थी। राहिम की आंखें, क्या बोल रही हो तुम? ज़रा ऊंचा बोलो। वो सख्त लहजे में बोला। मैं पूछी थी कि यहाँ तो आप हैं ही नहीं। वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर दाएं बाएं देखती बोली, ओए होए कहाँ हो तुम? नज़र तो मुझे भी तुम नहीं आ रही। वो झंझलाकर पूछ रहा था। मैं अपने कमरे के बाहर, वो शर्मीले लहजे में बोली। राहिम ने दांत पीसते हुए अपने सर पर हाथ फेरा, लेकिन मोहतरमा हीर राहिम ने अपना शर्मीलापन जारी रखा। देखें आपको जो काम है वो सुबह कर लीजिएगा, इस तरह रातों को मिलना अच्छी बात नहीं होती। और अगर अम्मी ने वो जूजू बोलती जा रही थी, बात को समझते राहिम के चेहरे का रंग खतरनाक हद तक सुर्ख होता जा रहा था। जस्ट शट अप हीर। वो पूरी कुव्वत से धाड़ा। इसके हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा था। इडियट हो तुम, अपना नन्ना सा दिमाग फिलहाल अपनी पढ़ाई में लगा और बाहर आकर मेन गेट खोलो। वो दरअसल लहजे में इसका दिमाग ठीक कर चुका था। आ रही हूँ। वो भागती हुई सीढ़ियाँ उतर गई। मेरी कल घास खाने गई थी, जो इन सड़ियल से रोमांस की उम्मीद रखी। इसके कदमों के साथ इसकी ज़ुबान भी फराटे भर रही थी, जबकि इसकी बड़बड़ाहट को सुनता रोड पर खड़ा राहिम पेचो-ताप खा रहा था। इसने देरी से मेन गेट खोला था। चौकीदार छुट्टी पर था। आज राहिम और इसके बचपन के दोस्त फवाद का अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ मूवी वगैरह का प्लान था, जिसके बायस देर हो गई थी। फवारी से रोड पर उतार कर चला गया, जबकि राहिम हसन अपनी बचपन की बीवी की बेवकूफ़ी के हाथों पिछले 10-11 मिनटों से रोड पर खड़ा अपना आधा किलो खून तो जला ही चुका था। अंदर दाखिल होते इसकी नज़र हीर के पैरों पर पड़ी। वो नंगे पैर थी। इसने लब भेजे थे। स्लीपर्स कहाँ हैं तुम्हारे? पैरों से होते इसने इसकी बेतरतीब सरापे पर नज़र डाली। स्लीपर्स के साथ हंसपी आदत वो दुपट्टे से भी बेनियाज थी। खुले बाल बिखरे हुए, कुछ शानों पर कुछ पुश्त पर पड़े थे। वो पलट कर आगे चलती थी। वो हमेशा की तरह राहिम हसन के ज़ब्त का इम्तिहान लेने ऐसे बेतरतीब हुलिये में भागी चली आती थी। तुम में मैनर्स नाम की कोई चीज़ है हीर या नहीं? ऐसे उठकर आ गई बेड से। वो इसके पीछे आता गुस्से से पूछ रहा था। वो पलटी थी। इसे अपने पैरों से लेकर सर को घूरता पाकर वो भी तपी थी। नहीं तो आप रुक जाते यहीं रोड पर 1-2 घंटे मज़ीद। मैं पार्लर से होकर आ जाती आपके लिए दरवाज़ा खोलने। एक तो नींद ख़राब करके मेरे अनुमानों पर खाक डाल दी, ऊपर से मुझे ही सुना। इसकी बात पर राहिम का चेहरा ख़तरनाक हद तक बिगड़ा था। ओए होए, गुड नाइट, आप भी सो जाएं। इससे पहले वो इसे 2 हाथ ही जड़ देता, वो एकदम पलट कर भागी थी। इडियट। वो ज़ेर लब बोलते हुए लाउंज का दरवाज़ा बंद करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। ओह नहीं, कितनी तो माड़ी है। हम लोग 2 दिनों में आ जाएंगे। खतीजा ने इसे गले लगाया। पर ताई अम्मी, हमें इतने बड़े घर में डर लगेगा, वो उदासी से बोली थी। डरने की क्या ज़रूरत? राहिम है ना तुम लोगों के पास। और फिर अपने घर में किसको डर लगता है? ज़रीना ने इसे घूरा। अम्मी आपको नहीं पता, ये कभी कभी इतनी देर से आते हैं। इस दिन तो रात 2 बजे मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए कॉल। इससे पहले वो जुमला पूरा करती रीदा ने इसे टोका मारा। इसकी नज़र सीधी खुद को खशमगी नज़रों से घूरते राहिम पर पड़ी थी। इसने हंसप्यारा ज़ुबान दांतों में दबाई थी। मैंने राहिम को सख्ती से कह दिया, राहिम खबरदार जो ऑफिस से आने के बाद घर से बाहर निकलो तुम तो। खतीजा ने वहीं सबके सामने बेटे को डांटा। आप हुक्म करें अम्मी, मैं ऑफिस ही नहीं जाता। आपकी लाडली के रूम के बाहर कुर्सी रख कर बैठ जाता हूँ, यानी कि हद है। वो तपाई तो था। कब बड़ी होगी तुम? ज़रीना ने अपनी बेटी को घूरा। इसने हमेशा की तरह खतीजा के मेहरबान वजूद में पनाह ढूंढी थी। ज़रीना, हर वक्त ना मेरी बच्ची के पीछे पड़ी रहा करो। ये राहिम भी कम नहीं है। और राहिम, खबरदार जो मेरी बच्चे को डांटा तुमने। वो उसको लातार हदायत देती दरवाजे तक आई। वो उसको घूर कर रह गया। अब चलो, अभी फ़्लाइट निकल जाएगी। हसन साहब के कहने पर वो सभी गाड़ी में बैठे थे। इनके ख़ानदान में फौतगी हो गई थी, उससे सारे बड़े दो दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे थे। ओए होए, हुन देखो पिछे 2 दिनों की जाने चढ़ता है। दीदा, कोई हॉरर मूवी लगाओ, वो तक्की को गोद में लेते हुए मदद से बोली। और हाँ, ये लाइट बंद कर दो। खुली लाइट में हॉरर मूवी देखने का क्या फ़ायदा? सब तो बात जो सारे तो ऊँचियाँ चीखां दियाँ हुई हैं। हीर साहिबा मूवी शुरू होने से पहले बेफिक्री से बोली, यार ये सबसे ज़्यादा डरती भी तुम ही हो, फिर देख लो। रिदा ने मूवी लगाते हुए कहा। हाँ तो तुम तो जैसे सुनसान सड़क पर रेस लगाती हो रोज़। बस स्क्रीन पर नजर आती घुप अंधेरे में डूबी सड़क को देखते हुए बोली, जबकि अब घने खतरनाक जंगल को जा रही थी। सुनो हीर, 5 मिनट ही गुजरे थे अभी रिदा की कपकपाती हुई आवाज़ आई थी। बोलो। वो खुद पर ब्लैंकेट खींच कर अपनी आवाज़ पर काबू पाती बोली, यार आगे कर दूँ? जल्दी मूवी ख़त्म हो जाएगी ना, 1:30 तो बज ही रहा है। रिदा ने नादर मशवरा दिया। हाँ मेरा भी एक क्या। जुमला पूरा होने से पहले वो चीखी थी। रिदा इससे ज़्यादा चीखी थी। वो एक दूसरे से चिमटी थी। क्या करी हो? रिदा ने इसे घूरा। ये क्या था? हीर अभी भी कांप रही थी। मेरा हाथ था उल्लू। रिदा की खुद की जान हवा हुई। हीरे से अलग हुई। अपने हाथ अपने पास रखो ना। वो अपने सीने पर हाथ रखती रिदा को इससे ज़्यादा घूर कर बोली। ये लाइट बंद करने का मशवरा तुम्हारा था ना, जाओ ऑन करो। रिदा ने इसे घूरा। क्यों एमी, मैं नहीं उठ रही। वो खुद में सिमटती बोली, जैसे नीचे पाँव रखते किसी ने इस पर हमला ही तो कर देना था। बंद कर दो यार, सुबह देखेंगे। टाइम देखो, 2 बज रहे हैं। हीर ने ब्लैंकेट नाक पर रखते खुद को लापरवाह जाहिर करना चाहा। हाँ मैं भी यही सोच रही थी। सो जाते सुबह पीनो भी जल्दी आ जाती है। रिदा ने सारी बात काम वाली पर डाली, जो 10:30 बजे तक आ जाती थी। इसने टीवी ऑफ किया। जब बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई, सुनाटे में आवाज़ गूंजी, अम्मी। दोनों एक दूसरे पर गिरी थी। ये क्या था हीर? रिदा इसे चिमटी थी। मुझे क्या पता। वो इससे ज़्यादा बेहोश होने को थी। नीचे पर सब बड़ों के कमरे थे, जो कि इस वक्त खाली थे, और ऊपर इनका और राहिम का।
बाहर से किसी के चलने की आवाज़ है। रिदा, इसके गले से फंसी फंसी आवाज़ निकली। सुनो हीर, मुझे वॉशरूम जाना है। रिदा ने अपनी मुश्किल बयान की। खबरदार जो यहाँ से हिली हो तुम। हीर ने मजबूती से इसका हाथ थामा था। प्लीज़ हीर, मेरे साथ चलो, तुम यहाँ बाहर खड़ी हो तो ना प्लीज़। रिदा की मिन्नत पर बड़ी मुश्किलों से बेड से उतरी। अभी रिदा ने वॉशरूम में जाकर थोड़ा सा दरवाज़ा बंद ही किया था जब इसकी नज़र खिड़की पर पड़ी। स्ट्रीट लाइट की पीली सी रोशनी बंद खिड़की पर अजीब सी हैबत पैदा करती, इसके खौफ में मज़ीद इजाफा करके। रिदा को वहीं छोड़कर बगैर सोचे समझे बाहर की तरफ भागी। रूह अपने बचपन के शौहर के कमरे की तरफ था। ओए होए, हुन देखो बचपन के शौहर ने जाके की कर दी। वो भी 5 मिनट पहले नीचे से पानी पी कर आया था। फिर लैपटॉप खोलकर काम करना चाहा, लेकिन थकन और नींद के बायस से मज़ीद काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। लैपटॉप रखकर हमेशा की तरह वो टांगे सीधी करता अपने हाथ पीछे की तरफ ले जाकर अपने अकड़े जिस्म को ढीला कर रहा था जब इसकी चीख पर वो सीधा हो बैठा। फिर एकदम उठ खड़ा हुआ। अभी वो अपनी जगह से हिला भी नहीं था जब धाड़ से दरवाज़ा खोल कर आता वजूद से लिपटा था। भूत नीचे भूत है, और हम हमारे रूम की विंडो के पास भी। वो हैरान परेशान खुद से लिपटे इसके कांपते वजूद को देख रहा था जिसमें घुसे जा रही थी। क्या बचपना ही जैसे एकदम होश में आया था। बाजू से पकड़ कर इसे खुद से हटाया। वहाँ भूत है, वो सबके सर काट रहा है। वो जुमला पूरा करने से पहले दोबारा इससे लिपटी। होश में आओ, बच्ची हो तुम। वो दृष्टि से इसे बाजू से पकड़ता खुद से हटा के। हीरे नाम की लापरवाही हमेशा बेचारे राहिम हसन के ईमान को किसी न किसी इम्तिहान में डाल देती थी, लेकिन एक और अफ्तार चीखती हुई अंदर भागी आई। भाई वो भूत हीर को ले गया, भाई हीर को ले गया। इसके चीखने पर हीर भी चीखती हुई दोबारा इससे लिपटी और मोहतरमा रिदा हसन साहिबा भी ज़ोर से आकर अपने भाई से चिमटी थी। ओए होए। राहिम हसन ने नज़रें नीचे करते खुद से चिमटे दोनों कांपते वजूद को देखते अपना सर पीटा था। ओए होए। वो पिछले 5 मिनट से इसको समझा रहा था। नीचे वही गया था पानी पीने और इसके हाथ से स्टील की प्लेट गिरी थी, पर दोनों ही कानों में रुई डाले बैठी थी। और जो हमारे रूम की खिड़की पर भूत है वो भी क्या आप थे? हीर की बात पर इसने एक लम्हे को आंखें मुट्ठी दोनों साथ बंद करते दांत पीसे थे। इसकी बात पर रिदा के 14 तबक रोशन हुए थे। हाँ, हमारे कमरे में भूत था और तुम मुझे वहीं छोड़ कर आ गई। हीर, रिदा को इंतहाई सदमा हुआ। हाँ तो ख़ुद को बचाती तभी तो तुम्हें रेस्क्यू करने आती ना। इसकी चालाकी पर दोनों बहन भाई ने इसे दाद दी थी। लेकिन तुम मुझे। रिदा इतने आराम से इसे बख्शने के मूड में नहीं थी। स्टॉप इट बोथ ऑफ यू। इसकी धाड़ पर दोनों खामोश हुई थी। मेरे पास ना मज़ीद दिमाग नहीं तुम लोगों पर खपाने के लिए। चलो मैं तुम दोनों को रूम तक छोड़ा दूँ। वो दोनों को देखता हुआ सोफे से उठा था, पर दोनों ही अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। वो दोनों इसके तकिए से टेक लगाए टांगे से उकेड़े ब्लैंकेट में दुबकी बैठी हुई थी। तुम दोनों से बोल रहा हूँ, उठो। वो अब कदे ऊंची आवाज़ में बोला, लहजे में बेजारी पन्हा थी। हरगिज़ नहीं, मैं आज यहीं सोऊंगी। हीर ने इसके तकिए पर सर रखा। राहिम ने आंखें फाड़ कर इसे घूरा। रिदा के पीछे हटती ज़ोर ज़ोर से इस बात में सर लाती इसके नज़दीक हुई। ओए होए, तुम दोनों का दिमाग ठीक है? मैं कहाँ सोऊंगा पे? उठो मेरे बेड से। वो हीर के सर पर जाकर चीखा था। आप प्लीज़ सोफ़े पर सो जाए ना, एक रात से क्या हो जाएगा? हीर ने ब्लैंकेट से ज़रा सा सर निकाल कर मशवरा दिया। प्लीज़ भाई, एक रात की तो बात है। अब की रिदा भी भाई को देखकर मिन्नत भरे लहजे में मिनमिनाई। अभी वो ठीक तरह से बहन को घूर भी नहीं पाया था जब अपने बचपन की बीवी की बात सुनकर उसके गुस्से का ग्राफ में मज़ीद इजाफा हो गया। एक नहीं 2 रातें। ताई अम्मी ने कहा था वो लोग परसों आएंगे। ओए होए। राहिम ने गहरा सांस लिए खुद पर काबू पाया था। ठीक है फिर तुम दोनों यहाँ सो जाओ, मैं तुम दोनों के रूम में सो जाता हूँ। वो कमाल बेनियारी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब वो एकदम से जंप मार कर उठती इससे पहले दरवाजे पर पहुंची, फिर बड़े आराम से दाएं बाएं हाथ फैलाकर इसका रास्ता रोका। हटो आगे से हीर। हमेशा की तरह इसके खुद से लापरवाह बगैर दुपट्टे के वजूद से नजरें चुराए वो गुस्से से बोला था। हमें डर लग रहा है, और अगर आप आज की रात नहीं बल्कि ये 2 रातें हमारे साथ सो जाएंगे तो आपका क्या चला जाएगा? वो आंखों में आंसू लाते हुए मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ती बोली। उफ़। राहिम ने एक लम्हे को आंखें बंद करके दांत पीसते खुद को ठंडा करना चाहा। चलो फिर मेरा बेड खाली करो। वो इस पर एक गहरी नज़र डालता पलटा, पर हमेशा की तरफ इसकी नज़रों से अनजान थी। फिर हम कहाँ सोएंगे? इसने पीछे से दहाई दी। एक सोफ़े पर, दूसरी नीचे कुशन्स पर। वो अपना ब्लैंकेट ठीक करता बोला। कोई नहीं, मैं अकेली नहीं सोऊंगी। वो अब ज़ोर से बोली थी। मेरे और अपनी इस बहादुर दोस्त के होते हुए तुम अकेली हो? राहिम से अपना गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हुआ। रिदा को अब अपने भाई के तेवर ख़तरनाक लगे। हीर, हम दोनों यहाँ कुशन्स पर सो जाते, कोई बात नहीं। रिदा ने कुशन्स मिलाकर जगह बनानी चाहिए। हीर का मुंह बन गया। अब इनको ब्लैंकेट लेने इनके कमरे में गया था। हम दोनों इतने से कुशन्स पर सोएंगे? खुद ये राजा बनकर पूरे बेड पर सोएंगे। वो इनका ब्लैंकेट लिए वापस आया था जब इसकी बात पर इसका दिल अपना ही सर ही तो पीटने को चाह। तो तुम ऐसा करो, इतने बड़े बेड पर इनके साथ लिपट कर सो जाओ, डर भी नहीं लगेगा। लेकिन फिर रिदा की बात पर इसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी। देखते राहिम ने अंदर आते इसके चेहरे को खोजा, जहाँ पहले रंग इसके दिल को अजीब सा लुत्फ बख्श के थे। बको मत बदतमीज़, बेहुदा, बेशर्म। वो इसको चुटकी काटती बोली, लेकिन राहिम को अंदर आते देखकर इसे अपना चेहरा तपता महसूस हुआ। तुम लोगों ने सोना या छोड़ा तुम दोनों को रूम में? वो ब्लैंकेट कुशन्स पर फेंकता इसके अब की संजीदगी से दोनों को घूर कर बोला। ओए होए, इसको छोड़ा। हीर ने रिदा को घूर कर ब्लैंकेट खुद पर लिया और दाएं बाएं सर हिलाता बेड की तरफ बढ़ा था। ओह, यानी कि तुम्हारा पूरा प्लान है मेरी बात पर अमल करने का, मुझे भेज कर। आई अम्मी।
इन दोनों के मजाक पर हैरान होता बेड पर लेटा था जब रीता के मुंह से अजीब सी आवाज़ें बरामद हुई। मेरी बात सुनो तुम दोनों, मैंने अब तुम दोनों को लाउंज में फेंक देना, सीरियसली। इसकी भारी आवाज़ पर दोनों ही साख्त हुई थी। ओए होए, मैं क्या सी ना 2 दिन राहिम हसन था, इम्तिहान चलना। सुनो रीता, रात के न जाने कौन से पहर इसकी आँख खुली थी। खुद को नामानूस जगह पर देख कर इसका डर फिर से उठ कर आया। इसे फिर से वो भूत याद आया जो किसी माहिर कसाई की तरह सबके सर काट कर फुटबॉल की तरह इन्हें दूर फेंकता बड़े बड़े कहके लगाता था। रीता की बच्ची। अब किसने रीता का बाजू हिलाया पर वो गहरी नींद में थी। क्या मसला तुम्हारे साथ हीर? नींद में डूबी भारी आवाज़ यकीनन रीता की हरगिज़ नहीं थी। वो इसकी तरफ रुक करती उठ बैठी। मुझे डर लग रहा है, वो बेड पर थोड़ी टकाती मासूमियत से बोली। सो जाओ, मैं यहीं हूँ। राहिम पर नींद का गलबा था। आप यहाँ इस साइड पर सो जाएं प्लीज़। वो बेड पर अपनी साइड पर हाथ मारती बोली, लेकिन वो सो चुका था। सुने ना प्लीज़। इसने बेड पर जोर से हाथ मारकर पुकारा। बाहर पड़ा कर उठा। इस साइड पर सो जाए ना प्लीज़, वो अपने नम लहजे में बोली थी। क्या मुसीबत हो तुम, आधी रात को भी चैन ही लेने देती। वो नींद में से लताड़ता वहीं से इसके पास सिर का। इसने इतनी ज़ोर से लेटे लेटे बेड पर जगह बदली थी कि डर के मारे थोड़ा पीछे हुई। अब सो जाओ, ये तुम्हें अपने पास सुलाकर तुम्हारा डर ख़त्म करूँ। वो नींद और गुस्से में बोलता इसकी जान निकाल गया था। नहीं, वो एकदम से अपने ब्लैंकेट में छुपी जैसे वो सच में से वहीं से दबोच लेगा। ओए होए, हीर उठो, 10 बज रहे। रीता ने इसके कान में सरगोशी की। सोने तो रीता की बच्ची, कसम से सारी रात नहीं सोई। वो करवट बदलती मुँह में बिदबिदाई थी। रीता इसे घूरती हुई उठ खड़ी हुई, नज़र सीधी ऊपर बेड पर पड़ी। वो बेड की साइड पर बिल्कुल इसके पास सो रहा था। इसे रात याद आया रात को राहिम को इधर सोने का कह रही थी। वो अपने भाई पर अफसोस करती कमरे से बाहर निकली। ओए होए, दोनों रह गए। 10:15 बजे वो फिर आई थी। दोनों की पोजीशन में कोई खास फ़र्क नहीं आया। वो एक नज़र दोनों पर डालती नीचे चली गई थी। अपने चेहरे पर पड़ने वाली नामानूस चीज़ पर इसने हड़बड़ाकर आंखें खोली। बंद आंखों से अंगड़ाई ले रही थी और हीर का हाथ ही था जिसके चेहरे पर लगा था। ओए होए, कब तमीज़ आएगी तुम्हें हीर? वो इसका हाथ दबाता छटक कर बोला। अपने करीब से इसकी आवाज़ सुनकर इसने पट से आंखें खोली। तब तक वो इसका तफसीली इसका जायज़ा लेकर नीम दराज हो गया था। ये लड़की किसी दिन मरवाएगी मुझे। इसने बेसाख्ता इसके सुबह के अनोखे रूप से आंखें चुराई थी। आह, कितनी ज़ोर से हाथ दबाया मेरा। वो चीखती हुई कुशन्स पर आलती पालती बैठकर अपना हाथ दबाने लगी। हाँ हाय बाजी जी, गज़ब हो गया। रुखसती कर दी आप दोनों की। पीनो को नहीं बुलाया? ओए होए, पीनो आ गई। हाथ में थामा झाड़ू एहतजाज़ नीचे फर्श पर फेंका गया। वो दोनों हैरान परेशान एक नज़र एक दूसरे को देखकर पीनो बेगम की आंखों में आंसू देख रहे थे। पीनो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले हमारे कमरे की सफाई करो। रीता ने पीछे से आकर तेजी से कहा। वो इन दोनों को जैसे सोता छोड़ कर गई थी। वो नहीं चाहती थी पीनो ऐसा कुछ देखे और इसको मिनी हार्ट अटैक होता, लेकिन वो लेट हो चुकी थी। हाँ, पहले झाड़ू से इनके कमरे का भूत निकाल दो, वरना मजीद पता नहीं कितने दिन मेरी जान अजाब में आएगी। वो अपने हाथों से बिखरे बाल समेटता बेड से उठने लगा। हीर ने से घूरा। हीर बाजी, मैं कभी आपको माफ़ नहीं करने वाली। रुखसती करवा ली मुझे, यानी परवीन बानो को नहीं बुलाया। वो फिर से रोने को थी। राहिम की पेशानी पर बल पड़े। इससे पहले कि पीनो बेगम की तबीयत साफ़ करता रीता फ़ौरन से आ गई थी। इधर मेरे साथ आओ पीनो तुम। रीता इसे खींचते वहाँ से ले गई। रुखसती हुई होती तो कि मैं नीचे सोती और ये राजा बनकर अकेले बेड पर सोते। वो हंस प्यारे दाएं बाएं अपना दुपट्टा ढूंढ रही थी जो कि इस पर राहिम को भी नहीं मिला। वजह वो बिना दुपट्टे ही भागी आई थी। राहिम ने इसकी बात पर एक लम्हे को आंखें बंद करके खोला था, लेकिन रीता को दरवाजे पर देख के इसने खुद पर काबू पाया, वरना जो जवाब उसे देने वाला था वो ज़रूर मोहतरमा हीर राहिम के छक्के छुड़ा जाता। नाश्ता बनाओ, 15 मिनट में आ रहा हूँ। वो बिगड़े तेवरों से कहता वार्डरोब से अपने कपड़े निकाला था। रीता ने इसकी तरफ इसका दुपट्टा फेंका। 15 मिनट भाई? इसने अपनी शामत बुलाई थी। तुम दोनों की बेवकूफ़ी में फजर निकल गई मेरी। कज़ा पढ़ कर आऊँगा और ख़ुद को तैयार कर लो तुम दोनों। वो दोनों पर सख्त नज़र डालता वॉशरूम में गायब हुआ था। इसके मूड पर दोनों ने एक दूसरे को देखा। क्लास तो पक्की है हमारी, पर पराठा तुम बनाना। मेरा पराठा देखकर वो हम दोनों को रात वाले भूत के घर छोड़ाएंगे। रीता ने कुशन से अपना ब्लैंकेट तय करते इससे कहा था। शुक्र है ताई अम्मी ने मुझे पराठा सिखा दिया था। इसने सर उठाकर शुक्र करते राहिम का ब्लैंकेट तय किया था। राहिम ने जो इनके साथ किया वो कुछ गुजरी रात का कुछ आने वाली रात का बदला था, क्योंकि वो दोनों पहले ऐलान कर चुकी थी एक और रात इसके कमरे में सोने का। पीनो और परवीन बानो को रीता ना चाहते भी अपनी और हीर की बुज़दिली की कहानी सुनाकर मुतमिन कर चुकी थी, लेकिन 15 साल परवीन बानो और पीनो ने भी इन्हें थोड़ा और जलील करना अपना फ़र्ज समझा था। ओए होए बाजी जी, ये सब मजाक होता है, असल में थोड़ी ये भूत होता है। ये हमारी तरह इंसान ही होता है। मेरा 3 साल का भाई भी नहीं डरता इन मेकअप वाले भूतों से। ओए होए, ज़रूरत तो ज़्यादा बिस्ती हो गई। इसकी बात पर राहिम ने नाश्ते से हाथ रोककर जिन नज़रों से इन्हें देखा, दोनों का जीचा अपने साथ साथ पीनो को भी ज़मीन में दबा दे। अल्लाह के करम से अगले दिन सब बड़े खैर से आए थे। राहिम हसन ने सुख का सांस लिया। तुम्हें कितनी नींद आ रही है? इसने अपने ऊपर गिरती बिनिश को एक धमुका जड़ते खुद से दूर किया। दूसरा पीरियड इनका फ्री था। हाय यार, क्या बताऊँ, फिजान मेरे मंगेतर रात को सोने नहीं देते। जब तक मिनट्स ख़त्म नहीं होते मुझे जगाए रखते हैं। बिनिश ने कहा फरी थी। हीर ने शिकवा के नज़रों से रीता को देखा। वो इसे उस रात का किस्सा सुना चुकी थी। मैं अपने फियांसी की क्या बताऊँ, घर आए थे परसों, अम्मी से छुपकर मुझे इतनी सारी चॉकलेट्स देकर गए। अफसा ने अपनी मोहब्बत भरी कहानी सुनाकर इसके दिल को मज़ीद जलाया था। खुद पर हीर की घूरती नज़रें महसूस करके रीता का दिल चाहा अपना सर पकड़ ले।
अच्छा मैं चाय पी कर आती हूँ, तुम लोग चल रही हो, वरना फैज़ान की बातें ज़रूर मुझे क्लास से निकलवा देंगी। वो शर्मीलेपन से कहती उठने के साथ ही पूछने लगी, हाँ मैं भी चलती हूँ। अफसा भी साथ ही उठी थी। ये होते हैं दिल वाले, तुम्हारे सड़ील भाई ने तो मुझे कभी 2 रुपए का क्लियर तक नहीं लेकर दिया। ओए होए, सड़ियल ही रहेंगे वो हमेशा। लिख लो मेरी बात, रात को 2 बजे बीवी को दरवाज़ा खोलने के लिए कोई सड़ियल ही कॉल कर सकता है। इसका इस दिन वाला गुस्सा फिर होता है। अपने भाई की शान में गुस्ताखी रिदा हसन बर्दाश्त कर जाना नामुमकिन। तुम क्या चाहती हो, वो सारे तुम्हारे साथ छत पर चढ़कर रोमांटिक सॉन्ग गाए, अपनी मोहब्बत के इज़हार के लिए आते जाते तुम्हारे चेहरे पर नजर आना देते रहे। इसकी बात पर मोहतरमा हीर राहिम का चेहरा पल में सुर्ख हुआ। इसने एक धमुका रिदा की पुष्ट पर जड़ा। तुम तो चुप ही रहो, वो खिफ़्फ़त से बोली। मेरे सिर्फ बोलने पर मोहतरमा हीर राहिम लाल गुलाबी हो रही है। और अगर कभी बचपन के शौहर ने सच में मेरे कहे के मुताबिक अपने बचपन की बीवी से इज़हार मोहब्बत कर दिया तो बचपन की बीवी 2 दिनों तक चेहरा छुपाए। अब के हीर ने इसकी तवाज़ा रजिस्टर से की। मैं चॉकलेट और फूल की बात कर रही हूँ। वो ख्वामखा अपने बालों को अपने कानों में अड़सती हुई रिदा को इतनी प्यारी लगी कि बेसाख्ता इससे लिपटी। झूठी, अभी परसों ही तो वो चॉकलेट लाए थे तुम्हारे लिए। रिदा ने इसे छोड़ते हुए कहा, जुमला दुरुस्त करो। परसों वो ताई अम्मी और अम्मी के लिए पिस्ता आइसक्रीम लाए थे, ताई अब्बू और अब्बू के लिए इनके फेवरेट पान लाए थे, और तुम्हारे मेरे और पीनों के लिए चॉकलेट लाए थे। वो दांत पीस के बोली। रिदा का कहका जानदार था। वो खफा होती अपना बैग उठाकर खड़ी हुई थी। लोग अपने मंगेतरों को पूरा बुके दे देते हैं, और एक ये मजाल है जो अपनी बचपन की बीवी को कभी एक पत्ता देने का भी ख्याल आया। वो तनफन करती क्लास की तरफ बढ़ी थी। ओए होए, दुख बहुत वड्डे ने ही दे, वाकई बड़े वड्डे दुख ने। सुनो रिदा, इसने रिदा के कान में सरगोशी की। रिदा ने राहिम के खौफ से कड़े तेवरों से घूरते हुए से बातें करने से बाज रखना चाहा। वो अपने घुटनों पर लैपटॉप रखे फ़ोन में मसरूफ़ था। मुझे बहुत नींद आ रही है, इसने जमाई रोकते खड़ी को देखा जो कि 11:30 बजा रही थी। अभी मैं तुम्हें कोई 3rd क्लास मूवी लगा कर दूँ ना तो तुम्हारी नींद सबसे पहले भागेगी। वो मोबाइल लगता अचानक बोला तो रिदा एकदम सीधी हुई। एक तो ये बात ही पकड़ कर बैठ गई, 3rd क्लास मूवी, वो बड़बड़ाई थी। इसकी बड़बड़ाने की हरकत हमेशा की तरह राहिम हसन को आगे लगा गई। रिदा तुम जाओ, शाबाश। वो रिदा का टेस्ट चेक करते बोला। इनका कल इकनॉमिक्स का टेस्ट था, रिदा ने कर लिया था, पर हीर इनाम जब तक राहिम हसन का ज़बत ना आजमा रही थी कोई काम पाया तक मेल तक नहीं पहुँचाती। रिदा खुशी खुशी अपनी किताबें उठाने लगी, साथ वो भी अपनी किताबें समेटने लगी। 1 मिनट मिस हीर इनाम, आप कहाँ हिजरत फरमा रही हैं? इसके तंज पर वो ठंडी पड़ी थी। रिदा शरारत से हंसी, इसने दांत पीसे थे। मेरा भी हो गया टेस्ट, वो ज़ोर से बोली। रिदा जल्दी से कमरे से बाहर निकली। मुबादा फिर से ना बिठा दे। अच्छा इधर लाकर दिखाओ। इसके कहने पर मरे मरे कदमों से रजिस्टर लेकर इसके पास बेड तक गई थी। वो बेड की दूसरी साइड पर बैठा था। इसके हाथ से रजिस्टर लेकर एक नज़र डालते राहिम के माथे पर बल पड़े थे। ओए होए, आखिर तुम्हारा दिमाग होता कहाँ है हीर? इतना समझाया मैंने, फिर भी वही गलती। वो रजिस्टर पटक कर गुस्से से बोला था। मुझे नींद आ रही है ना, वो मिनमिनाई थी। जहाँ पढ़ने की बारी है वहाँ तुम्हें नींद आने लगती है। चच्ची अम्मी का कोई काम तुमने पहली बार में करना नहीं है। करना क्या तुमने ज़िंदगी में आगे? वो अब गुस्से से घूरते हुए पूछ रहा था। आपसे शादी करनी, और क्या करना है मुझे? कोई और ऑप्शन क्या है क्या मेरे पास, बताएं। मोहतरमा हीरे नाम साहब अपने दिल की भड़ास निकालते हुए बगैर सोचे समझे बोलती इसके पास ही बेड पर बैठ गई। ओए होए, गालते सही ऑप्शन थे, वाकई कोई नहीं है। मोहतरम राहिम हसन की आंखें खुली थी। जब देखो अम्मी मुझे आपके काम करने को कहती हैं। अम्मी का बस चले तो मुझे आपकी मुलाजमा ख़ास बना दें। आपको तो मुफ्त की नौकरानी मिल गई है, पर आप मुझे ज़रा बताएं ज़रा, मुझे क्या मिला आपसे निकाह करने पर? वो एकदम फट पड़ी। राहिम की पेशानी के बल इसकी हर बात पर बढ़ते गए थे। कभी आपने मेरा असाइनमेंट बनाया? बोले नहीं ना। कभी आप अपनी बचपन की बीवी के लिए कोई फूल कोई चॉकलेट लाए? क्या फ़ायदा आपका मेरे बचपन के शौहर होने का? लोगों के मंगेतर इन पर कुर्बान जाते हैं, रातों को फ़ोन करते रोमांस चाहते हैं, और एक आप है मुझे देखते आपके माथे पर बल पड़ जाते हैं। मजाल है जो बचपन से कभी आपने एक नज़र अपनी बीवी को, बचपन की बीवी को प्यार से देखा। इसकी नज़र जैसे राहिम के सुर्ख होते चेहरे पर पड़ी, ज़ुबान को ब्रेक लगा, और राहिम हसन अपनी बचपन की बीवी के नादिर ख्यालात जानकर अश ही तो कर उठा था। उदा अश करना बांधा सी। होगी बकवास, अब पढ़ ले। इसके संजीदगी से कहने पर इसने बुरा सा मुँह बनाते रजिस्टर उठाकर चेहरे के आगे किया। एक नज़र इस पर डालता अपने लैपटॉप की तरफ मतवज्जा हुआ इसने अपने मैनेजर को कॉल की थी। पूरे 10 मिनट बाद मोबाइल और लैपटॉप साइड टेबल पर रखकर वो अपने पैर सीधे और हाथ ऊपर करके अपने जिस्म को आरामदेह पोजीशन में लाता हुआ ठिठका था। वो रजिस्टर मुंह पर रखे इसके पास ही तकिए पर सर रखे सो रही थी। बिखरे बाल, दुपट्टा लापरवाही से आधा एक शाने पर, इससे ज़्यादा बेड पर पड़ा था। राहिम की नज़र घड़ी पर गई। 12:05 हो रहे थे। हीर, इसने धीमे से पुकारा। वो हिली तक नहीं। राहिम ने इसके चेहरे से रजिस्टर उठाकर बंद किया। हल्के नींबा होंठ इसकी गहरी नींद में जाने की निशानदेही कर रहे थे। हीर, राहिम ने चुपकर इसके चेहरे से बाल हटाए थे। इससे पहले वो दिले बेईमान के कहने पर गुस्ताखी कर बैठता। खुद पर काबू पाते हुए इसने ज़ोर से इसका कंधा हिलाया था। हीर उठो। इसने हड़बड़ाकर आंखें खोली। अधखुली आंखें नींद के खुमार से मज़ीद नशीली लगती। राहिम हसन के ईमान को मुतज़लज़ल करने पर आमादा हुई थी। सोने देना, अभी तो सोई हूँ। लेकिन वो सोने देना, अभी तो सोई हूँ। लेकिन फिर हमेशा की तरह अपनी नींद ख़राब किए जाने पर बड़बड़ाती वो इसी के बेड पर सही से सोने लगी। राहिम ने अपने गुस्से पर काबू पाकर गहरा सांस लिया। हीर उठो, ये मेरा बेड है। वो एकदम इसे झंझोड़ गया। अब के वो ना सिर्फ आंखें खोल गई बल्कि इसे अपने बहुत करीब देखकर एकदम उठकर बैठी थी। अपने कमरे में जाओ हीर, जाओ सो जाओ।
इसकी संजीदा भारी आवाज़ पर हीर ने एकदम इधर उधर देखा, घड़ी पर नज़र पड़ते हुए जैसे अचानक होश में। वही, मैं टेस्ट कल दे दूँगी प्लीज़, वो एकदम बोलती उछल कर खड़ी हुई थी। फिर इधर उधर देखे बगैर कमरे से बाहर भागने को थी जब नींद में होने के बायस दरवाजे से टकराई। राहिम ने बमुश्किल अपनी हंसी होंठों में दबाई थी। उफ, कमरे का दरवाज़ा भी अपने जैसे खड़ूसी बनवाया। वो अपना माथा से हिलाती जल्दी से बाहर निकली। इडियट। वो हंसता हुआ तकिए पर सर रख के जब हाथ किसी नरम चीज़ से टकराया। वो इसका दुपट्टा था। इसने दुपट्टा अपने चेहरे पर रखते हुए गहरा सांस लिया। क्या वाकई वो इतनी मासूम है? क्या वाकई वो अपने मेरे रिश्ते को महसूस नहीं करती? वो इसके दुपट्टे से आती इसके वजूद की दिलफरेब खुशबू को अपने अंदर उतारता खुद उससे सवाल कर रहा था, क्या तुमने कभी इसे इस रिश्ते की खूबसूरती का एहसास दिलाया? इसके दिल ने इसके सवाल पर सवाल किया था। गाल तो सही है, हर टाइम और बटू बटू पहनता रहता। लेकिन पुप्पो, मेरे पास कोई ड्रेस ही नहीं है। वो लोग इस वक्त कॉलेज में थी जब फ़ायज़ा की कॉल आई। बिल्कुल अचानक इनके 9 साल की बेटी को अपनी सालगिरह मनाने का शौक़ हुआ था और वो इन दोनों को कॉलेज से अपने घर आने का कह रही थी। इजाज़त वो भाभीयों से ले चुकी थी। मेरे पास भी नहीं है पुप्पो। रिदा जो हीर के कान में घुसी हुई थी, इसने भी अपना दुखड़ा रोया था। हीर ने इसे दूर धक्का देते फ़ोन स्पीकर पर लगाया। इसका कोई मसला नहीं, रिक्शा लो। और अब वो इन्हें आगे का प्लान समझाने लगी। पुप्पो, क्यों शेर की कछार में भेज रही हैं? हीर ने दहाई दी। प्लीज़, बल्कि बिल्कुल पुप्पो, वो तो वहीं। हिदा की बात आधी रह गई जब फ़ायज़ा ने इसकी बात काटी। मेरी बात करवा देना, अब जाओ जल्दी, मैं संभाल लूँगी। सारे इंतजाम भी तुम दोनों नहीं करने। परीक्षा इंतज़ार करिए अपनी आपियों का। इन्होंने फ़ोन रखा। हीर, रिदा ने इसे देखा। पुप्पो सब संभाल लेंगी, उठो। वो इसका हाथ थाम कर उठी। छुट्टी हो चुकी थी। वो दोनों गेट की तरफ बड़ी। वैन वाले को मना करके वो दोनों रिक्शे में बैठी। अलग बात थी कि दिल दोनों के धड़क रहा था। जी, किससे मिलना है? टिप टॉप सी रिसेप्शनिस्ट ने इनके सफ़ेद यूनिफॉर्म पर नज़र डालते तीखे चतून से पूछा। कंपनी के ऑनर से, हीर इतराई। रिदा ने हैरत से इसकी इतराहट को देखा। इस लड़की ने सर से पैर तक इस्तज़ाई नज़र हीर पर डाली। डू यू हैव एनी अपॉइंटमेंट? वह अदब से बोली, पर अदब से छलकता तंज हीर के सर पर लगा और पैर पर पूछा। आई डोंट नीड एनी अपॉइंटमेंट। मुझे किसी तयशुदा मुलाकात की ज़रूरत नहीं है। सर, ऐसे किसी से नहीं मिलते, आप जा सकती हैं। वो बाहर की तरफ इशारा करती बोली। तुम मुझे जाने का कह रही हो? वो ज़ोर से बोली। रिदा ने इसका बाजू पकड़ा। क्या कर रही हो हीर? आसपास के लोग मतवज्जा हुए थे। नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? खड़े खड़े निकाल सकती हूँ मैं इसे? वो चिल्लाई थी। अब हीर, वो हमें खड़े खड़े निकाल देंगी? इतनी ओवर एक्टिंग नहीं करो, इनका भी तुम्हें पता है। आपके हीरिदा ने दांत पीसते हुए सरगोशी की। किस पागल खाने से लाई हैं आप इन्हें? प्लीज़ ले जाए इन्हें, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊँ। वो भी अब सुरख चेहरे से सीखी थी। ये जानती नहीं मैं कौन हूँ। इसने रिदा के शिकंजे से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की। अल्लाह का वास्ता, इसको बताना भी नहीं कि तुम कौन हो। रिदा ने बमुश्किल से काबू किया, जिसका बस चलता इस नक्सक से तैयार चुड़ैल का मुंह नोच लेती। इसने रिसीवर उठाकर कान पर लगाया। इसे राहिम से बात करते देख वो ज़रा थमी थी। सर, एक लड़की आई है, हंगामा मचाया आपसे मिलने के लिए। नो सर, अपॉइंटमेंट नहीं है इनके पास। ओके सर, सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। अपॉइंटमेंट होगा तो ही अंदर भेजूंगी। वो खड़ी होकर अदब से इसकी डांट खा रही थी। अब इसके चेहरे पर हवाइयाँ थी। साबित हो रहा था वो भी इसकी भी क्लास ले रहा है। मैं भी देखती हूँ कैसे रोकती हो तुम मुझे। वो आगे बढ़ी थी। क्या हो रहा है यहाँ? अचानक एक शख्स भागता हुआ अच्छा खासा तमाशा लग चुका था। सर देखें, ये ज़बरदस्ती बॉस के रूम में जा रही है, वहाँ लोग बैठे हैं। वो लड़की इस बंदे से बोली। जी मैम, कौन है आप? वो भी दोनों की यूनिफॉर्म देखकर बोला। बचपन की बीवी हूँ मैं तुम्हारे बॉस की, और ये बचपन की बहन। अब हमें इजाज़त की ज़रूरत है क्या? पुख्ता पे लहजे में क्या से क्या बोल गई थी। ये क्या कर दिया तुमने हीर? रिदा को शामत नज़र आ रही थी। ओए होए। वो बचपन की बीवी तो बचपन की बहन। इसने सच में अपना सर पीटा। जी क्या मतलब? आप सर की बचपन की? वो जो यहाँ का मैनेजर था हैरत का शिकार हो, वही क्या? पूरा स्टाफ इन्हें हैरत से देख रहा था। बीवी हूँ मैं, हटे सामने से। वो फाड़ खाने वाले अंदाज में इसकी बात मुकम्मल करती साइड से निकलने को थी, लेकिन वो शायद अभी तक हैरत का शिकार था। लेकिन आप तो इतनी बड़ी हैं। वो इसे सर से पैर तक देखता बोला। बचपन में निकाह के बाद बंदे का कद बढ़ना रुक जाता है क्या? वो दोनों हाथ कमर पर रखती से घूरने लगी। रिदा का बीपी अब लो हो रहा था। आप साइड पर जाकर मुराकबा करें, मुझे रास्ता दें। वो रिदा का हाथ पकड़े आगे बढ़ने को थी जब अचानक होश में आया। मैम एक मिनट प्लीज़ मैम, मैं सर को बता देता हूँ, आप यहाँ वेट करें प्लीज़। वो इजाज़त से बोला था, पर हीर राहिम अब किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। वो इसके पीछे गई थी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, लेकिन सर वो आपकी, इसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। रिजवान, मसला क्या आखिर? आप सर मिस असमा से अगर ऑफिस संभाला नहीं चाह रहा तो मैं खुद ही देख लेता हूँ। कौन है वो? वो गुस्से से बोलता खड़ा हुआ था। सर आपके बचपन की बीवी। इसके मुँह से अचानक निकला। ओए होए, व्हाट? वो चिल्लाया था, पर इसके पीछे सफ़ेद यूनिफॉर्म में वो वही थी। इसके चिल्लाने पर इसके साथ बैठे लोगों ने भी गर्दन मोड़कर इसकी बचपन की बीवी को देखना चाहा। इसकी आंखों से निकलते शोलों को देख कर रिदा का सर चकराया, जबकि हीर राहिम हसन ने दरवाजे की नॉब जोर से पकड़ते विद जारी किया था। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। ओए होए, तुम दोनों ऐसे मुँह उठाकर मेरे ऑफिस चली आई हो? वो इधर से उधर मार्च करता अपना गुस्सा इन पर उतार रहा था। हमें फुप्पो ने कहा। रिदा ने बोलना शुरू किया, ऊपर इसकी एक घुरी पर बात बीच में दम तोड़ गई। जस्ट शट अप। वो धाड़ा था, दोनों का दिल दहला। और तुमने क्या बकवास किए पूरे ऑफिस के सामने? वो ख़तरनाक तेवरों से इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। हीर का नन्ना सा दिल हलक में आया था। देखें, आप फुप्पो से बात कर लें, इन्होंने कहा था वो आपको संभाल लेंगी।
इसकी बात पर रिता का दिल किया हीर के मुंह पर टेप लगा दे। व्हाट, संभाल लेगी हीर तुम? वो उंगली उठाकर इसकी तरफ बढ़ा जब हीर का मोबाइल बजा। फुप्पो की कॉल है। वो अपना हाथ आगे करती पर मुश्किल बोली। वो इसे शोला बार निगाहों से घूरता मोबाइल थाम गया। क्या करती हैं फुप्पो आप? वो चंचलाकर बोला। कुछ भी था पर फायजा के सामने हमेशा कुछ भी नहीं बोल पाता था। क्यों भाई भतीजे, खैर खैरियत तो छोड़ो, सलाम से भी गए क्या? वो मीठा तंज करती बोली। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो, और खैरियत पूछने का मूड मेरा बिल्कुल भी नहीं है। आप कुछ तो सोच लेती इन दोनों को ऐसे ऑफिस। वो चंचलाहट में बोलता ही गया। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो और ब्रेक लगाओ भतीजे, अब मेरी भी सुन लो। वो नरमी से बोली थी। वो धीमा पड़ा था लेकिन इनकी बात सुनते हुए फिर से सीख पाओ गया। फुप्पो यू मीन मैं अपना ऑफिस छोड़कर आपकी भतीजे को शॉपिंग पर ले जाऊँ? सीरियसली फुप्पो? इसकी पेशानी पर बल पड़े। मेरी बेटी के लिए मेरा भतीजा इतना नहीं कर सकता क्या? इन्होंने इससे जज्बाती तरीके से घेरा। फुप्पो आपको पता है आपकी इस बेवकूफ़ भतीजे ने क्या हरकत की है? वो भाई हीर को घूर रहा था। इसने आंखें मीची और साथ ही होंठों पर जलतू जलालतू का विद जारी था। तेजी के साथ आवाज़ भी बुलंद हुई थी। ओए होए, स्टॉप इट हीर। वो अचानक इस पर बरसा। इसने हड़बड़ाकर आंखें खोली। राहिम तुम मेरी भतीजी पर चीख रहे हो? इनके लहजे में तनबी थी। फुप्पो, वो फिर धीमा पड़ा। अगर तुम्हारी नज़र में मेरी कोई अहमियत है राहिम तो इनको एक एक ड्रेस के साथ सारी चीज़ें दिलाकर मेरे घर छोड़ जाओ अभी। और फायजा आतिफ के हुक्म के आगे पिला चूंचड़ा मान जाता था। कॉल डिस्कनेक्ट करके वो अपनी डेस्क की तरफ मुड़ा। रिजवान मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, वो टीम आए तो इन्हें रिफ्रेशमेंट सर्व कर देना, मैं तब तक आ जाऊँगा। वो किसी को फ़ोन पर हदायत देता गाड़ी की चाबी और ग्लासेस उठा रहा था। वो दोनों चुपचाप खड़ी हुई थी। चलो, वो खुद पर जब्त करता बाहर निकला। दोनों ने एक दूसरे को देखा। रिता ने गले पर हाथ फेरा था। हीर ने इसकी पुष्ट को देखते थूक निकला था। आई एम सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था आप सर की वाइफ है। वही रिसेप्शनिस्ट अब हीर को देखती माजरती लहजे में बोली। वो जो चाह रही थी वही हुआ था पर राहिम हसन का खौफ इसके होश उड़ा कर ले गया। वो सारी लाती आगे बढ़ी थी। ओए होए, इन दोनों को ड्रेस के साथ हल्की फुल्की ज्वेलरी और सैंडल्स दिलाकर इसने गाड़ी फायजा के घर के आगे रोकी थी। तुम दोनों ये मत समझना कि बात खत्म हो गई और हीर तुम्हारी ताई अम्मी भी बचा ले तुम्हें मुझसे। ओए हुए, हुन देखो हीर दा की बचदा। वो दोनों उतरने को थी जब वो गुस्से से बोला। इसकी बात पर हीर का दिल धड़का था। लेकिन वो लड़की इतनी बदतमीजी करती, मैं कौन हूँ तो मैंने भी बता दिया। वो अपने खौफ पर काबू पाते बोली। क्या बताया तुमने इसे? वो गुस्से से अपनी सीट से मुँह पीछे की तरफ पलटा था। यही कि मैं इनके बॉस की बचपन की बीवी हूँ। इसके मुंह से फिसला था। इससे पहले कि इसका गला दबाने की ख्वाहिश पूरी करता जब भी गाड़ी में कहकर गुंजा। भतीजे इससे खूबसूरत तारुफ होगा क्या तुम्हारी बीवी का? फायजा इसकी तरफ की खिड़की से इसके बाल बिगाड़ती हंसते हुए बोली। वो अचानक पलटा था फिर गाड़ी से बाहर निकला। वो दोनों भी जान बख्शी पर शुक्र करती गाड़ी से उतरकर अंदर भागी। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वो इनकी तरफ देखे बिना खफा खफा से बोला। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। इन्होंने अपने इकलौते भतीजे की नाराज़ शक्ल देखकर इसकी पेशानी चूमते से गले लगाया। पुप्पो आपको पता है मैं आपका कहानी टालता, पता नहीं क्या क्या करवाती हैं आप मुझसे। इसकी झंझलाहट फिर उतर आई। बीवी को शॉपिंग कराना अच्छी बात होती है भतीजे, और बीवी के और बचपन की बीवी को तो सवाब का काम। वो मोहब्बत से इसका गाल खींचती बोली। इसका कान खींचती बोली। वो कहका लगा गया। बीवी कम, वो मेरे लिए आफत की पुड़िया ज़्यादा है। वो इनकी गिरफ्त से अपना कान छुड़ाता मजनूई बेजारी से बोला। जी जी बिल्कुल सब जानती हूँ मैं। वो इसके सर पर चप्पत मारकर बोली। वो हंसा था। अच्छा अंदर तो आओ ना। वो इसे अंदर आने के लिए स्टार्ट करने लगी। पुप्पो फिर कभी, अभी सब छोड़ कर आया। इसकी फरमाबरदारी पर वो निहालित हुई थी। ऐसे ही तो मेरा भतीजा पुप्पो की जान नहीं है। इन्होंने फिर इसकी पेशानी चूमी। मुस्कुराता हुआ गाड़ी में बैठा लेकिन फिर कुछ याद आते इसने खिड़की से सर निकाला। और पुप्पो उन साहिब का क्या हाल है? इसकी आंखों में शरारत महसूस करती वो हंसी थी। तुमने क्या कम की थी इसके साथ? कनाडा पहुंचकर इसने अगला सांस लिया था। वो कहकर लगा गया था। हाँ तो सोच समझ कर पंगा लेना चाहिए ना इस कैनेडियन सूंडी को। वो आंखों पर सन ग्लासेस चढ़ाता हुआ बोला। फायजा ने अपने वजीब भतीजे को एक नज़र देखकर इसके बाल बिगाड़े। चलो जाओ अब यहाँ से, आतिफ ने सुन लिया ना तो फिर से तूफान आ जाएगा। वो हंसा था। परीक्षा का गिफ्ट उधार रहा। अल्लाह हाफिज़ पुप्पो। वो हंसता हुआ हाथों से बाल संवारता गाड़ी भगा ले गया। लेकिन उन हीर बचपन की बीवी दा की बनेगा? पुप्पो वो बहुत गुस्से में है। वो इसके गुस्से का सोच सोच कर याद ही हो रही थी। अरे छोड़ो इसको, कल मैं तुम दोनों को खुद ही छोड़ाऊंगी, देख लूँगी इसको भी। फ़ायज़ा की तसल्ली देने पर भी इसने परेशानी से रिदा को देखा। फ़ायज़ा कमरे से बाहर चली गई। मरना तो हमें वैसे भी था इनके ऑफिस जाने की हिम्मत करके हीर, लेकिन ये जो तुम्हारा बचपन की बीवी का डायलॉग है ना, वो ले डूबेगा किसी दिन तुम्हें। रिदा ने दांत कचकचाए। मेरी बात सुनो, वो एकदम चुड़ैल हैं तो मैं इनको याद दिलाती हूँ। वो एकदम सड़ियल हैं तो मैं इनको याद दिलाती हूँ कि बीवी रखते हैं वो, और वो भी बचपन की। माफ़ कर दो तुम हीर। रिदा ने सच में इसके आगे हाथ जोड़े। तुम्हारा खुद को बचपन की बीवी बोल बोल कर मैनेजर भी तुम्हें सर से पाँव तक देखता तुम्हारा हदूद अरबा चेक कर रहा था। मरो तुम। वो हिफ्फत से इसकी पीठ पर धमोका जड़ती फ़ायज़ा के पास किचन में गई थी। अगले दिन शाम के वक्त फ़ायज़ा ने छोड़ने आई थी लेकिन वो अभी तक ऑफिस से नहीं आया था। बच्चों की वजह से इन्हें वापस जाना पड़ा। वो ड्राइवर के साथ आई थी। इनके जाने के 15 मिनट बाद वो संजीदगी से सलाम करता घर में दाखिल हुआ। इसके पीछे घर का ड्राइवर हाथ में 6-7 बुके उठाए हुए था। वो जाकर सोफे पर टांगे सीधी करता बैठा था। एक हाथ पे शानी पर रखे वो बिल्कुल खामोश था। ओए होए 6-7 बुके, मैंने लगता कल दी मुबारकबादियाँ आई ने। दोनों ख़वातीन इन दोनों समेत वहीं बैठी थी। ज़रीना ने हैरत से इसे जबकि इन दोनों ने हैरत से ड्राइवर के हाथों में बुके को देखा। साहब इन्हें कहाँ रखो? वो अदब से पूछा था। मेरे सर पर रखो। वो बिगड़े तेवरों से बोला। बेचारा 2 कदम पीछे हटा। हीर ने हैरत से रिदा को देखा। इधर रख दो और तुम जाओ। ज़रीना के कहने पर वो खामोशी से बुके टेबल पर रखता चला गया।
क्या हुआ राहिम, खैरियत तो है? खतीजा ने इसके गज़बनाक चेहरे को देखकर पूछा। खैरियत? और मेरी ज़िंदगी में? वो चेहरे से हाथ हटाए सोफे से उठ खड़ा हुआ था। आपकी बचपन की बहू के होते हुए मेरी ज़िंदगी में खैरियत हो सकती है भला? वो इसे घूर कर बोला था। वो उठकर खतीजा से लिपटी। राहिम ने इसकी इस हरकत पर इसे नागवारी से घूरा। राहिम आराम से बात करो, वो इसके सर पर हाथ फेरती बोली। हुआ क्या बेटा, क्या किया इसने? ज़रीना ने खश्मगी नज़रों से बेटी को घूरा। तमाशा बना दिया सारे ऑफिस के सामने मेरा। ये बुकें देख रही हैं आप, सुबह से जो आ रहा है मुझे मुबारकबाद दे रहा है। वो ज़रीना को देखकर बोला। किस चीज़ की मुबारकबाद? हसन साहब अंदर आए, इनके साथ इनाम साहब भी थे। क्या कोई टेंडर मिला? इनाम साहब ने खुशी से पूछा। 20 साल बाद मैं अपने निकाह की मुबारकबाद फूलों के साथ वसूल कर रहा हूँ, वो तपे तपे लहजे में बोला। हीर ने अपना सर खतीजा के सीने में छुपाया था। हसन साहब और इनाम साहब का कहका जानदार था। ये 20 साल बाद किसने भांडा फोड़ा कि हमारा बेटा कवारा नहीं है? हसन शगुफ्तगी से पूछे थे। आपकी बचपन की बहू मेरे ऑफिस में ऐलान करके आई है कि कंपनी के बॉस की बचपन की बीवी है। इसकी बात पर हीर का दिल चाह ज़मीन फटे हुए इसमें समाजे। दोनों भाइयों को फिर ज़बरदस्त कहका पड़ा था। हर बीवी इनसिक्योर होती है और ये तो तुम्हें 20 सालों से बर्दाश्त कर रही है। हसन साहब ने हंसते हुए भतीजी को मोहब्बत से गले लगाए। सभी हंसे थे। वो इनकी बात पर लाल गुलाबी होती, अब इनके शाने पे सर छुपा के वो इसको शोलाबार निगाहों से घूरता अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। ओए होए सही सबर आजमांदी बचपन दी बीवी होता। देखो नायमा, तुम रो नहीं प्लीज़, वो किसी को तसल्ली दे रहा था। हीर जो इसके कमरे में इसके कपड़े रखने आई थी, नाम पर वो चौंकी। इसके कान खड़े हुए थे। वो गैलरी के दरवाजे में खड़ा था। हीर की तरफ इसकी पुश्त थी। वो दबे पाँव से 2-3 कदम के फासले पर रुकी। इस चुड़ैल के आंसू पहुँचने पर भी तैयार आई है। वो सीख पा हुई थी। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया ना, मैं करूँगा बात। कुछ टाइम दो मुझे प्लीज़, तुम रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जो तुम चाहते हो वही होगा इंशाल्लाह। वो तसल्लियाँ में इस लहजे में से चुप कर आता बोला, पर पास खड़ी हीर अपनी बचपन की बीवी का सुकून तह बाला कर चुका था। मुँह पर हाथ रखती बाहर भागी थी। ओए होए, मुझसे बात करते बल्कि मुझे देखते इनके मुंह में कड़वा बादाम आ जाता, और इसको इतने प्यार से चुप करवा रहे हैं। वो पिछले 15 मिनट से रिदा के आगे चले दिल के फपोले फोड़ रही थी, साथ साथ रोना भी जा रही था। यार ऐसा नहीं है, तो रिदा से वो संभाली नहीं जा रही थी। ओए होए, क्या चला जाता इनका। अगर अपनी बचपन की बीवी से इश्क फरमा लेते मेरे अरमान भी पूरे हो जाते, पर नहीं। इसने रिदा का हाथ जोर से झटक कर दाएं बाएं सर हिलाया। आज तक किसी शौहर ने अपनी बीवी से इश्क किया? कभी नहीं, और वो भी बचपन की बीवी जिसको गोद में उठा कर घूमा जाए। वो सूसू करती बोले। और नहीं तो क्या, जिसकी नाक भी साफ करी बचपन में। रिदा ने टुकड़ा लगा। तुम तो चुप ही करो गद्दार, सड़ियल भाई की सड़ियल बहन। वो इसे धमोका चढ़ती बोली। रिदा अपनी पुश्त हिलाती अब इसके पाँव से हत्तुल मकान दूर हुई थी। मेरी प्यारी बहन ही, देखो मेरी बात सुनो। तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी। वो भाई की कोई क्लास फेलो होगी। मतलब तुम्हारी नज़र में क्लास फेलो से इश्क फरमाना जायज़ है? इसने से खूनख्वार नज़रों से घूरा था। अरे नहीं यार, रिदा इसके तेवर देखकर थोड़ा और दूर हुई। मैंने अपने गुनाहगार कानों से सुना इससे वादे वईद करते हुए, और इस दिन भी बड़े मुस्कुरा कर कह रहे थे अब आराम से बात करो। रिदा देखना, तुम देखना, वो कुछ दिनों में कहेंगे वो दूसरी शादी करने वाले। बात मुकम्मल करने से पहले वो चहको पहको रो दी थी। इसकी बात पर रिदा ने अपना सर पीटा। पागल हो गया होगा, वैसा कुछ नहीं करेंगे। अब कि वो इसके करीब आकर इसके अपनी बाहों में भरते इसकी पीठ से लाने लगी थी। तुम्हें नहीं पता रिदा, वो इससे कह रहे थे मैं बात करूंगा, जो तुम चाहती हो वही होगा, मुझे कुछ टाइम दो। देखना तुम, वो अब्बू और तैयब्बू के सामने दूसरी शादी की बात करेंगे। रिदा हाय, मैं कैसे सौतन बर्दाश्त करूंगी। भले वो मुझसे इश्क ना फरमाए, भले मुझे फूल और चॉकलेटें ना दे, पर सौतन का सोच कर मेरे दिल को कुछ हो रहा है रिदा। आखिर वो मेरे बचपन के शौहर है। ओए होए, दुख जायज़ा कुड़ी दा। वो इसके गले लगती रोते रोते बोल रही थी, जबकि इतनी सीरियस बात पर भी रिदा से अपनी हंसी छुपानी मुश्किल हो रही थी। पप्पा कुछ करे वरना वो बेवकूफ़ रो कर अम्मी और चच्ची अम्मी के सामने सारी बात रख देगी। रिदा फ़ोन पर फ़ायज़ा से बात करी थी। 2-3 दिनों में आऊँगी मेरी जान, मैं खान खींचती हूँ राहिम के। फ़ायज़ा ने इसे तसल्ली दी। थैंक यू पप्पा, अब आप ही हैं जो ये मसला संभाल सकती हैं। रिदा ने सुकून का सांस लेते फ़ोन बंद रखा था। डिनर के बाद वो लॉन में चहलकदमी के साथ सिगरेट का शौक पूरा करता था, साथ में मोबाइल कान से लगा होता। देखो कैसे हीरो बने मेरी सौतन से बात करें। वो खिड़की में खड़ी से देखकर रिदा से बोली, जो एकदम भागती हुई खिड़की में आई थी। नीचे लबों में सिगरेट दबाए फ़ोन पर किसी के साथ कह के लगा रहा था। तुम्हें अपने बचपन के शौहर के बचपन के दोस्त फवाद भाई के बारे में बचपन से पता है? ये लंबे लंबे कह के इनके साथ ही मारते भाई। रिदा ने फ़ौरन से अपने भाई की साइड ली। इसने एक घुरी से नवाजते हुए पर्दा छोड़ा था। रुको, मैं भी आई, अम्मी ने बुलाया। रिदा कमरे से बाहर निकली। खतीजा को सरदर्द की गोली देकर 2 मिनट बाद वापस आई। वो तकिया गोद में रखे गमज़दा हीरोइन की मान सामने दीवार को घूर रही थी। मैं कह रही हूँ रिदा, तुम्हें मैंने इनकी और अपनी जान एक कर देनी अगर इन्होंने ऐसा सोचा भी तो। यार तुम कल से ख्वाम का मेरे मासूम बेगुना भाई पर इल्ज़ाम लगा रही हो। रिदा ने दूर होते अपने भाई की साइड ली। बेगुना तो वो हरगिज़ भी नहीं है। जिस आदमी ने 20 साल में अपनी बीवी को एक फूल तो छोड़ो, एक पत्ता भी ना दिया, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा दुनिया में कोई गुनाहगार नहीं। वो बुलंद आवाज़ इस पर फर्द जुर्म आयद करती बोली। ओए होए, जुर्म तो वाकई बड़ा बड़ा, पत्ता भी नहीं देता। जब दरवाजे पर नमूदार हुआ। जज साहिबा, अगर आपका होगा तो मैं कुछ फरमा सकता हूँ। इसकी सारी बात सुनने पर इसकी इस तरह जवाबी कार्रवाई पर वो खिफ़्फ़त से मरने वाली होगी। जी भाई, रिदा ने मुश्किल अपनी हंसी रोकी। तुम दोनों अपने टेस्ट पेपर लेकर मेरे रूम में आओ। वो इसकी जान खुश करता पलटने को था, जब वो रिदा की देखती एकदम सीधी हुई। कौन से पेपर्स? इसकी आवाज़ पर वह रुका था पर पलटा नहीं।
रिदा अपनी जज साहिबा की याददाश्त वापस लाकर मेरे रूम में तशरीफ़ लाइएगा आप दोनों। अब कि वो रुका नहीं था, इसने खूनख्वार नज़रों से इसकी तरफ बढ़ी थी। कसम से वो रोज़ पूछते तो मेरे मुँह से निकल गया। पहला जुमला ज़ोर से बोलती, अगला जुमला इसने हकला कर पूरा किया। हीर ने पास पड़ा तकिया उठाया था। ओए होए, मैं लगता कोई टेस्ट चंगा नहीं हुआ। खुद के नंबर्स अच्छे हैं ना, तभी वो इस पर तकिया फेंक के अब दूसरा तकिया उठा रही थी। ये मैं आपके लिए चाय बना कर लाई हूँ। वो आज इन 20 सालों में पहली बार ज़रीना और इसके कहे बिना खुद से चाय लाई थी, और लहजे में इतनी चाशनी। राहिम हसन एक तंजिया नज़र इस पर डाली। मैं इस वक्त चाय नहीं पीता। वो घड़ी पर एक नज़र डालता बोला जो 10:30 बजा रही थी। आप सारा दिन ऑफिस में दिमाग खपा कर आते, तो इसलिए मैं ले इसके नरम लहजे पर ईदा को कश आने लगे थे। ऑफिस से आने के बाद वाली चाय मैं 6 बजे तक पी लेता, और अभी 10:30 बज रहे। टेस्ट पेपर्स? वो हाथ फैलाता बोला। इसने थूक निकलते चाय का कप साइड टेबल पर रखा। एक लम्हे को दिल चाहे ये गर्म चाय का कप इसके लैपटॉप के साथ रखे, इसके कीमती सेल पर भी गिरा दे। शायद सोच का असर था कि इसके हाथ में कप लट खड़ा है। थोड़ी सी चाय लैपटॉप के ऊपर गिरी। ओए हुए, क्या कर रही हो? वो झंझलाते हुए लैपटॉप उठा गया था, फिर टिश्यू से साफ़ करने लगा। हीर ने इसके मुंह के सामने को देखकर इससे ज़्यादा बुरा मुंह बनाया। ये लें भाई। रिदा ने डरते डरते पेपर इसके हाथ में दिया। इसने वही हाथ इसकी तरफ बढ़ाया था। वो मेरा पेपर कल नीचे पानी में गिर गया। गटर का पानी था, इसलिए मुझे वही छोड़ना पड़ा। अफसोस तो हुआ मुझे, आखिर को इतने अच्छे मार्क्स आए थे। इसकी ज़ुबान फराटे से झूठ बोल रही थी। ईदा की आंखें फटती जा रही थी। कितने अच्छे? वो लहजे में हद दर्जा संजीदगी के लिए पूछ रहा था। एक लम्हे को हीर का दिल लर्जा। 15 आउट ऑफ 20, 20 में से 15। रिदा का दिल चाहा वहाँ से गायब हो जाए। वो बेड पर टेक लगाए नीम दराज इन दोनों पर नजरें जमाए हुए था, जबकि वो दोनों इसके सामने खड़ी थी। शायद तुम गलती से 1 लगा गई हो हीर। वो हनूस नीम दराज इसकी आंखों में देखता बोला। हीर ने थूक निकला था। 15 ही थे। आप चाहे तो रिदा से पूछ लें। इसने रिदा की तरफ देखा तो बिद की थी। नहीं, मुझे तो याद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आउच। इसने रिदा की कमर पर चुटकी नोची। राहिम ने नागवारी से इसकी हरकत को देखा। रिदा, तुम ये मत समझना कि 13 नंबर लेकर तुमने कोई तीर मार लिया। इसने रिदा को घूरा। लेकिन भाई मैं तो पास हूँ, 13 पासिंग मार्क्स हैं। वो जल्दी से बोली। तुम्हारे इन 13 नंबर्स को मैं दीवार पर फ्रेम करवाऊँ क्या? कल तुम भी फिर से टेस्ट दोगी। वो अब गुस्से से बोला। वो सारी लाकर कमरे से भागी थी। पीछे पीछे वो भी भागने को थी जब वो सूरत से इसकी कलाई थाम गया। वो बेड पर बैठने के अंदाज से गिरी थी। ओनली 5 मार्क्स आउट ऑफ 20। शेम ऑन यू। 20 में से सिर्फ 5 नंबर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हालांकि शर्म आपको आनी चाहिए थी, पढ़ाया तो आप। ओए होए, जस्ट शट अप हीर। बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने तुम्हारी बदतमीजियाँ। वो इसकी कलाई को झटका देता, इसके आगे टेस्ट पेपर लहराता गुस्से से बोला, जिस पर 5 का हिंसा जगमगा रहा था। इसके अलावा उसे हल्की सी चीख निकली। छोड़े मुझे। वो चीखी थी। बेवकूफ़ लड़की, चीख तो ऐसे रही जैसे पता नहीं कौन सा जुल्म कर रहा हूँ मैं तुम पर। वो इस पर झुकते हुए दांत पीस कर बोला। वो बेड पर गिरने से बचने के लिए अपनी कोहनी बेड पर टका गई। आप जो जुल्म मुझ पर करने का सोच रहे हैं ना, ये मत समझेगा मैं कमज़ोर हूँ, सब सह लूँगी। वो इसकी कुर्बत का नोटिस लिए बगैर इसकी आंखों में देखती दूबदू बोली। ओह, और ऐसा कौन सा जुल्म तोड़ने वाला मैं तुम पर? न जाने कि उसे अपनी कुर्बत का एहसास दिलाने के लिए अपना चेहरा इसके करीब है। आप। वो ज़ोर से कुछ बोलने को थी जब हीरे नाम को बिल्कुल अचानक राहिम हसन के अपने बहुत करीब होने का एहसास हुआ। हाँ मैं। क्या? बोलो। इससे नर्वस होते देखकर महसूस हुआ, पर बज़ाहिर संजीदगी से पूछा था। नज़रें अपने बहुत करीब इसके चेहरे के नकूश को खोज रही थी। इसकी पुरतपश नज़रों की गिरफ्त में इसके धुले धुलाए निखरे चेहरे की शादाबी में सुर्खी फैली थी। खमदार पलकें झुकती चली कि दिल ने धड़ धड़ करते शोर मचाया था। कब इसने राहिम को ऐसी नज़रें महसूस की थी? मैं कल टेस्ट याद कर लूँगी। वो नज़र झुकाए अच्छे बच्चों की तरह बोली। बोलने के साथ इसने अपने वजूद को उठने के लिए ज़रा सी जंबिश दी। वो एकदम जैसे होश में आया। गुड फॉर यू। वो खुद पर काबू पाता पीछे हुआ था। वो इधर उधर देखे बिना आंधी तूफान की तरह कमरे से निकलने को थी जब पीछे से बोला, दरवाज़ा देख कर। इसकी बात पर दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके गई थी। वो हंसता हुआ बेड पर ढेर हो गया। इतनी देर? मैं तो समझी थी तुम भाई के कमरे में फौत हो चुकी हो। रिदा इस रात तक कुछ शद्दत सी। रिदा इसके कमरे में आते शुरू हुई थी। वो लंबे लंबे सांस लेती बेड पर ढेर हुई थी। तुम्हें क्या हुआ? कहीं भाई ने इजहार इश्क तो नहीं कर दिया? वो इसके उड़े उड़े हवास देखती बोली। तुम्हारे पास सड़ियल भाई अब अपने नए नए इश्क के खुमार में, जिसका कत्ल मैं अपने हाथों से करूँगी, तुम देखना। वो दांत कचकचा कर बोली। किसका? भाई का? रिदा की आंखें बाहर निकल आई थी। नहीं, इनके इश्क का। वो फाड़ खाने को दौड़ी। फिर वो वॉशरूम में जाकर थाड़ से दरवाज़ा बंद किया। हाय भाई, हमेशा तो मुझे ये बेचारी लगती है, पर कभी कभी आप पर भी तरस आता। ओए होए, वो ऊपर पंखे को देखती बड़बड़ाई थी। हीर, मेरी शर्ट प्रेस कर दो, जल्दी मुझे कहीं जाना है। वो इसकी शर्ट देकर पलटने को था जब पीनों ने से हसन साहब का पैगाम दिया। वो इनके कमरे की तरफ बढ़ा था। वो पूरा समूह बनाए शर्ट को घूर रही थी। कितनी बार कहा पहले कर दिया करो, फिर खुद ही मुश्किल में पड़ती हो। ज़रीना ने इसको देखकर कहा जो पूरा समूह बनाए खड़ी थी। कसम से अम्मी, सारी दुनिया टी शर्ट्स पहनती है, 2 सेकंड में हो जाती हैं प्रेस। एक ये जानबूझकर बटन वाली शर्ट्स पहनते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरी नन्ही से जान अजाब में डालने के लिए। वो इसकी शर्ट पर गुस्सा निकालती ज़ोर ज़ोर से पानी वाली स्प्रे कर रही थी। 5-6 मिनट की जान तोड़ मेहनत के बाद
वो इसके कमरे में शर्ट रखने जा रही थी, जब हामती कामती पीनो ने इसके पीछे से जा लिया। ओ बाजी जी सुनो तो, बाजी जी इसके सामने ज़ोर ज़ोर से सांस लेती, अपना सांस दुरुस्त करी थी। क्या है पीनो, मेरा इस वक्त कोई मूड नहीं तुम्हारी बरादरी की कहानियाँ सुनने का। कौन किसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो, किसकी शादी किससे तय हुई। वो बेजारी से कहती इसके कमरे में दाखिल हुई जब पीनो ने धमाका किया। बाजी जी कौन किसी की शादी नहीं, आपकी शादी। वो खुद इससे ज़्यादा होंक थी इस समय, हवनक थी। क्या, शर्ट इसके हाथों से गिरते गिरते बची। मेरा भी यही हाल हुआ था जी सुनकर जी। नीचे वो राहिम बाऊ मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं। वो तो जी माफ़िया भी मांग रहे थे, मुझे माफ़ कर दें। एक दो बार शादी का लफ्ज़ भी मेरे कानों में पड़ा जी। इसके बाद मुझे आपकी अम्मी ने डांट कर भगा दिया जी। आगे की कहानी ना सुनने का पीनो बेगम को हद अफसोस हुआ। वो हक तक सी वहीं खड़ी रही, इसके खदशे सच साबित हो रहे थे। उससे शादी करने से इनकार करता। पीनो ओ पीनो, खदीजा की आवाज़ पर भागती हुई नीचे गई। न जाने कितनी देर बस सदमे की कैफियत में वहीं खड़ी रहती, जब अचानक मोबाइल की आवाज़ पर इसका सत्ता टूटा। सुन होते दिमाग के साथ वो आगे बढ़ती बेड पर आई थी, लेकिन स्क्रीन पर चमकते नंबर को देखकर मोहतरमा हीर नाम साहबा के अंग अंग में आग दौड़ी। इसने अपनी मेहनत के ज़ाया करने के बजाय शर्ट बेड पर फैलाई, फिर आस्तीने चढ़ाकर कॉल रिसीव करते मोबाइल कान से लगाया। ओए होए गल सही है, ए बहुत अकलमंदी का काम किया कि एडी जिहड़ी मेहनत करके लेके आई इस्त्री करन लगे शर्ट नूं, वो नहीं ज़ाया होने देती। हेलो राहिम, कहाँ हो तुम? मैं 15 मिनट से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, वो बेताबियत झंझलाहट से बोलती। हीर के आगे तो लगा गई। किस चौक में हो रहा है इनका इंतज़ार? वो चबा चबा कर बोली। दूसरी तरफ एक लम्हे को खामोशी छा गई। तुम सारी ज़िंदगी भी इनका इंतज़ार करती हो, तब भी इन्हें तुम्हारे हवाले नहीं मैं करूँगी, समझी तुम? अब कि वो चीखी थी, अगला वजूद जैसे होश में। कौन बात कर रही हैं आप? कि राहिम हसन का नंबर है? वो उलझन से पूछ रही थी। बिल्कुल इन्हीं का नंबर है। और रहा सवाल कौन का, तो ये तुम बताओ कि तुम कौन बात कर रही हो। शर्म नहीं आती ऐसे दूसरों के मर्दों को कॉल करती हो? इसका दिल चाहे इसे फ़ोन से निकाल कर 2-4 तो लगा ही दें। एक्सक्यूज़ मी, आप हैं कौन? मेरी राहिम से बात करवाएं प्लीज़, वो अब सख्ती से बोली। बचपन की बीवी हूँ मैं इनकी, मेरी तरफ तो वो देखते भी नहीं और आपसे इश्क फरमाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हीर का दुख ताज़ा हुआ था। ओए होए, दुख तो हीर दा बहुत बड़ा। बचपन की बीवी, सामने वाली की आवाज़ में भैरत थी। जी मोहतरम, राहिम हसन मेरे यानी हीर राहिम के बचपन के शौहर होते हैं। भले इनको मुझसे इश्क ना हुआ, पर मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगी वो किसी और से इश्क। इसकी आवाज़ पर आई थी। अभी भी पीनो जो इंकशाफ करके गई थी, ऊपर से एक और इसे अपने दिल के 1000 टुकड़े होते महसूस हुए। देखिए आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, सब बिल्कुल भी नहीं जैसा आप। उसकी बात काट गई। नीचे बैठे वो मुझसे शादी से इनकार करे, मुझे पीनो ने बताया और तुम कह रही हो मेरी गलत फहमी है। वो सूसू करती पीनो और परवीन बानो की आधी अधूरी बात पर यकीन करती, अपने दिल के अरमानों पर मातम करती। देखें हीर, मेरी बात तो अब तायब्बू करेंगे इनसे। मुझसे इश्क ना करते मैं माफ़ कर देती, पर एक अदद बचपन की बीवी होते हुए वो किसी और से इश्क करें, ये मैं होने नहीं दूंगी। सारी उम्र कवारे रहोगे तुम दोनों, देखना। वो बोलते बोलते फिर से शद्दोमत से रोने लगी। अल्लाह ना करे आप शायद पागल हैं। नाइमा ने दहल कर कहा। इसकी बात पर इसने मोबाइल को घूरते हुए कॉल काटी थी। ओए होए देखो उनकी बंदा, ज़रा से चॉकलेट है, एक बुक है, कुछ असाइनमेंट्स और लेट नाइट फ़ोन कॉल्स की तो ख्वाहिश थी मेरी। वो दुख से सोचती इसके कमरे से निकलती अपने कमरे की तरफ भागी। सामने से आते राहिम ने हैरत से देखा, फिर कंधे झुका कर नहाने के घर से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। इसे नाइमा से मिलना था। ओए होए, हूँ नाइमा होते होएगी तो मिलेगा। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारे फर्स्ट पार्ट के अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते दैन वीडियो को एंड करेंगे। खुशनुमा खान बहुत ही खूबसूरत नावल है। थैंक यू वेरी मच खुशनुमा खान। अली बेग वेरी नाइस एंड अमेजिंग स्टोरी। थैंक यू अली बेग। तामीर नाइस, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। आप किधर थी तामीर? काफ़ी दिनों बाद आई हैं आप, बल्कि काफ़ी टाइम बाद आई हैं। तामीर एपिसोड इज़ टू गुड, बहुत मज़ा आया सुनकर। थैंक यू तामीर। तामीर ने दिल भेजे हैं, थैंक यू। ज़बरदस्त तामीर, थैंक यू। तामीर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एपिसोड इज़ टू गुड, थैंक यू वेरी मच तामीर। आप गायब किधर थी? अली बेग बहुत बहुत अच्छा नावल है एंड डिफरेंट, थैंक यू अली बेग। लाविस सलोन वेरी नाइस, थैंक यू लाविस सलोन। फैज़ान अंसारी नाइस ब्यूटीफुल, थैंक यू फैज़ान अंसारी। चौधरी जट मैं भी ठीक हूँ, आपका ये वाला नावल बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच चौधरी जट। सुंदस नायाब ने दिल भेजे हैं, थैंक यू सुंदस नायाब। अनीस बानो वाकई बहुत अच्छा है नावल है, कितने भी ज़रूरी काम हो एपिसोड मिस करने नहीं होता। रमज़ान का आखिरी अशरा आपको मुबारक हो, अल्लाह से दुआ है कि वो आपकी और हम सब की दुआएं कबूल करे, आमीन सुम आमीन। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, जज़ाकल्लाह अनीस बानो, थैंक यू वेरी मच। तो वैसे आजकल जितने भी नावल रीड हो रहे हैं ना, सारे कहीं ना कहीं अच्छे हैं। तो आप बताइएगा ज़रूर कि ये जो मैंने न्यू नावल स्टार्ट किया बचपन के शौहर वाला, वो कैसा लगा आपको। इंशाल्लाह भी हम जल्द मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ। आई डोंट नो कि कितने एपिसोड में जाएगा, पहले मैंने स्टार्ट में 3 का बोला था, लेकिन अभी मैंने रीड किया तो ये 3 से तो ऊपर ही जाएगा। तो मुझे बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे इसकी सेकेंड एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।